हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? क्या वीडियो एकदम मस्त है? अच्छा, मैं भूल गया था, मुझे लगा जैसे लाइव क्लास चल रही है। जब मैंने कहा मेरी आवाज सही आ रही, ये सही आ रही, तो मुझे लगा कि शायद अभी कमेंट्स आने वाले होंगे। चलो भाई, कोई ना, रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट आई लव यू ऑल। और उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और आज है लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स का। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के भी कुछ सवाल करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें जो फिनिश करना है वो है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। और कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिसमें बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर अभी हम क्लास 8 में हैं तो हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा है। तो आज मैं थोड़ा सा तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। जिनको आता है प्लीज वो भी सुन लेना, सबकी हमें हेल्प करनी है। एंड देन उसके बाद में क्या, उसको प्लीज प्रैक्टिस खुद से करना। मैं अगर एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा तुम्हें लगेगा कि एक ही बार में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक खुद से नहीं करोगे, 3-4 बार गलत नहीं करोगे, तब तक नहीं तुम्हें समझ में आएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में। आज हमारे पिटारे में ऑब्वियसली रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमें पूरा का पूरा खत्म करना है। और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स का भाई सोफी जर्मैन आइडेंटिटी भी हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली चीज है वो ये है, रिकैप है। रिकैप क्या है भाई? रिकैप आपको मैंने कल बताया था कि भैया जो डिग्री ऑफ जो डिवाइजर होती है, अगर वो लीनियर है तो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर एक्सप्रेशन कभी एज्यूम करना होगा तो हम लोग क्या एक्सप्रेशन एज्यूम करेंगे? हम लोग कोई सी एक नंबर एज्यूम करेंगे कि रिमाइंडर उस फॉर्म का आ रहा है। दूसरा मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक अगर है, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो, मतलब डिग्री 2 है, तो उस टाइम पे रिमाइंडर उससे कम डिग्री का ही आता है, मतलब 0 डिग्री या 1 डिग्री का आएगा। लेकिन जब कभी एक्सप्रेशन एज्यूम करना होगा तो हमेशा हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? हम लोग लीनियर एज्यूम करेंगे। और हाँ, इसमें ऑटोमेटिकली अगर आंसर कांस्टेंट आ रहा होगा, 0 डिग्री का आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कि आंसर आपका बी मतलब एक नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है भाई क्यूबिक। अगर मानो कि डिवाइजर क्यूबिक है, मतलब 3 डिग्री का है, तो उसमें रिमाइंडर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इन डिग्रीज का हो सकता है। और भाई साहब, अगर मैं पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ रिमाइंडर की अगर बात करूं, तो यहां पे देखो भैया क्वाड्रेटिक ही हो सकता है। हम लोग यहां पे हो नहीं सकता, मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक एज्यूम करते हैं। अगर आंसर यहां पे लीनियर आना होगा तो ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू 0 आ जाएगी, जिससे कि bx प्लस सी आ जाएगा रिमाइंडर। अगर यहां पे कांस्टेंट आना होगा तो a और b दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे, जिसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ सी आ जाएगा, जो कि एक नंबर है। और ऐसे ही अगर भैया बाई क्वाड्रेटिक है, तो मतलब डिग्री अगर 4 है डिवाइजर की, तो रिमाइंडर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का हो सकता है, 4 डिग्री का भी नहीं हो सकता। उस टाइम जब भी कभी एक्सप्रेशन एज्यूम करना है तो हम लोग क्या है, क्यूबिक एक्सप्रेशन रिमाइंडर के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे। और जनरल सवाल सिर्फ क्यूबिक तक ही आता है, उसके आगे नहीं आता है, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आएगा तब भी तुम उसको देख लोगे। अब इसके आगे आता है भैया, जो ट्रिक थी, जो रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, ये तभी वैलिड है जिस टाइम पे आपका डिवाइजर क्या है भाई, लीनियर है। जिस टाइम पे डिवाइजर लीनियर है उसी टाइम पे रिमाइंडर थ्योरम लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था भाई? उसके आगे हमने बस बहुत सारे सवाल भी करे थे रिमाइंडर थ्योरम के, जो कि ऑलरेडी आपने घर में प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब आज देखते हैं क्या है आज का मामला। तो देखो, आज का मामला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बचपन का प्यार का जो एक्सप्रेशन है, जिसको मैं प्यार से बीकेपी भी कहता हूं, बीकेपी भी कहता हूं। तो ये जो बीकेपी एक्सप्रेशन है वो कोई ऐसा एक्सप्रेशन है कि भैया जो डिवाइडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिवाइडेंड होता है वो होता है डिवाइजर, हाँ डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन जो राइट में निकल के आता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, और रिमाइंडर जो नीचे बच जाता है। अब इसके आगे देखो भैया, जैसे एक सवाल आता है। अब यहां पे देखो सवाल देखो, अब यहां पे देखो भैया क्या बोला गया। अब इसको ध्यान से सुनना, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इसको देखो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। जैसे कि यहां पे दिया हुआ एक पॉलिनोमियल है fx पॉलिनोमियल देखो बाई क्वाड्रेटिक है। अब पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जो डिवाइडेंड है, जिसको डिवाइड कर रहे हो, उसकी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है भैया जिससे डिवाइड किया जा रहा है। अब जैसे कि आप नीचे देखोगे सर, रिमाइंडर आपको निकालना है जिस टाइम fx को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। जिस टाइम लोग fx को किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। अब जरा ध्यान देना भैया, ये क्या है सर? मैंने कहा सर इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जो डिवाइड हो रहा है वो fx है, तो यानी fx जो हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड। अब जरा यहाँ पे एक चीज बहुत गौर से देखिएगा। सर क्या गौर से देखना है? गौर से ये देखना है कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो 2 डिग्री का है। वो कौन सी डिग्री का है? वो भैया देखो 2 डिग्री का है। यानी कि सर यहां पे रिमाइंडर थ्योरम फेल हो जाएगी। तो मैं यहां पे, क्योंकि सर ये 2 डिग्री का है, तो मैं पहले ही लिख देता हूं कि यहां पे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सोचना भी नहीं है, और यहां पे बस क्लियरली लिख देना है कि सर जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम फेल हो गई है। रिमाइंडर जो थ्योरम है
इट फेल्स, रिमाइंडर थ्योरम फेल्स। ओते सर, यस बेटा, जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है भाई, वो फेल हो गई है। यानी कि सर जब भी कभी रिमाइंडर थ्योरम फेल होती है तो हमेशा आपको एक्सप्रेशन यूज करना है बीकेपी, ठीक है ना, मतलब बचपन का प्यार। जब भी कभी आपका क्या हो, रिमाइंडर थ्योरम ना काम करे, उसके अलावा आपको फिर क्या यूज करना है, उसके अलावा भैया आपको बचपन का प्यार यूज करना है। अब देखो बचपन का प्यार क्या होता है ये तो तुम लोग को पता ही है। सर क्या होता है बचपन का प्यार, बचपन का प्यार होता है सर जो डिवाइडेंड है, जो सर डिवाइडेंड है, सर डिवाइडेंड होता है इक्वल टू डिवाइजर, बहुत सही, इनटू क्या होता है भैया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सही, और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। अब जरा यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखना। सर क्या ध्यान से देखना है, मैंने कहा देखो भैया ध्यान से ये देखना है क्योंकि जो डिवाइजर है वो हमारा यहाँ पे देखो 2 डिग्री का है। अब अगर डिवाइजर भैया यहाँ पे 2 डिग्री का है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया उस टाइम पे रिमाइंडर का एक्सप्रेशन जब भी कभी हम एज्यूम करते हैं, हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, हमेशा हम लोग लीनियर एज्यूम करते हैं। जब डिवाइजर 2 डिग्री का है उस टाइम रिमाइंडर हम लोग भैया 2 डिग्री का एज्यूम करते हैं। तो यहां पे जरा आप लोग ध्यान दीजिए, सर इस वाले सवाल में अगर मेरे को रिमाइंडर एज्यूम करना है तो हम लोग देखो भैया क्या है भैया, हम लोग 1 डिग्री का एज्यूम करेंगे। शायद भूल से मैंने 2 डिग्री बोल दिया था, अभी एकदम मतलब मैं अभी जस्ट ऑफिस आया हूं, ठीक है ना, रात में देर तक रिकॉर्डिंग करी थी, थोड़े बहुत नींद में हूं, थोड़ी देर में 10 मिनट में नींद मेरी खुलेगी, तो जो मैं गलत अगर बोल भी दिया हूं तो तब भी मैं, मेरे दिमाग में मुझे पता होता है शायद मैंने गलत बोल दिया है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जिस टाइम पे डिवाइजर 2 डिग्री का होता है उस टाइम रिमाइंडर हमेशा लीनियर एज्यूम किया जाता है। अब देखो भैया इसमें सबसे पहले हम लोग जो चीज करते हैं, हम लोग यहां पे एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, लेट रिमाइंडर बी, लेट रिमाइंडर बी। अब यहां पे देखना एक चीज आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, क्या कि जब भी कभी आपको यहां पे रिमाइंडर को देखो एज्यूम करना है, ठीक है ना, तो देख रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल होगा। जब डिवाइडेंड एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वैसे भी हम लोग चीजें पॉलिनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं, जब डिवाइडेंड भी एक क्या है भैया पॉलिनोमियल है, जिस टाइम डिवाइडेंड भी एक पॉलिनोमियल है, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल है, मतलब रिमाइंडर भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि वो लीनियर होगा। ऐसी की तैसी सिंपल चीज है, जितना बोला सबकी ऐसी की तैसी। तुम कंफ्यूज हो गए सर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए ही पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ होगा तो हम लोग उसको अलग से देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे अगर भैया पॉलिनोमियल की हम लोग बात करें तो मैंने कहा सर जो पॉलिनोमियल है वो हम लोग देखो भैया RX एज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे FX लिखा है वैसे हम लोग रिमाइंडर को क्या एज्यूम कर लेते हैं, RX एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये R इंटू एक्स नहीं है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल इन X है। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल इन x है, fx हमने डिवाइडेंड बोल दिया है, ऐसे इसको rx बोल दे रहे हैं। अब rx कौन सा पॉलिनोमियल होगा, सबको पता है सर, ये एक देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जो rx है वो क्या होगा सर, rx विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गया भैया, rx क्या होगा, एक देखो लीनियर पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा। अब जितनी बकवास मैंने करी सबकी ऐसी की तैसी, सिंपल तेरे को क्या पता होना चाहिए, सुन क्या पता होना चाहिए। अब एज अ टीचर हमें बहुत बोलना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बोलेंगे तब कुछ तुम्हारे दिमाग में जाएगा, और जो कुछ तुम्हारे दिमाग में जाएगा उसी से तुम लोग सवाल कर पाओगे। अब यहां पे जरा बहुत ध्यान से एक चीज देखना, सर क्या सर इतनी बकवास तो आपने करी दी और हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रही जितनी आप बकवास कर रहे हो, मुझे पता है ये चीजें तुम मुझसे बोल रहे होगे, लेकिन देखो कितना तुमको ध्यान रखना है। तुमको बस देखो भैया इतना ध्यान रखना है कि भैया जब भी कभी जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भैया, डिवाइजर। हमने क्वाड्रेटिक देखा, हमने कहा रिमाइंडर थ्योरम फेल हो गई, हमने भैया कहा यहाँ पे फिर क्या बीकेपी लगेगा, बचपन का प्यार लगेगा। हमने रिमाइंडर को एज्यूम कर लिया है भैया RX, ठीक है ना, RX एक पॉलिनोमियल एज्यूम हमने यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि सर डिवाइजर हमारे यहाँ पे 2 डिग्री का है तो रिमाइंडर भैया हमें एज्यूम करना होगा 1 डिग्री का। 1 डिग्री का रिमाइंडर हमने एज्यूम कर लिया AX प्लस B, और भैया जिसको डिवाइड करते हैं वो भैया क्या है, डिवाइडेंड है। बाकी सबकी ऐसी की तैसी, सिर्फ पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, बाकी किसी में हमें दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है भैया, पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब बताइए सर जी क्या करा जाए। हमने कहा ये सारी चीजें आप पुट कर दो यहाँ पे बीकेपी में, ये जितनी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है यू जस्ट पुट इट इन बीकेपी। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना भैया, डिवाइडेंड क्या है, हमने कहा सर जी डिवाइडेंड है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा भैया 4x माइनस हो जाएगा 7, दिस इज डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर। ये क्या भैया, डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर इज x स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या होगा भैया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग देखो QX एज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, QX, जैसे कि सबके सब एक पॉलिनोमियल ही है। अब यहाँ पे डिवाइडेंड को FX बोल दिया गया है भैया, रिमाइंडर क्योंकि R से होता है इसलिए मैंने RX मान लिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसे PX भी मान सकते थे, ऐसा कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन हमने कहा रिमाइंडर R से होता है इसलिए भैया इसका पॉलिनोमियल हम लोग RX मान लेते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन Q से चालू होता है तो हमने इसे कैपिटल QX मान लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम इसे तुम स्मॉल QX मान लो, मैंने कैपिटल QX मान लिया, तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया। और प्लस क्या होगा भैया, रिमाइंडर, यहां पे आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बताइए सर जी क्या करना है, हमने कहा देखो अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब देखो भैया QX को हमेशा वेल्ला छोड़ दिया जाता है, QX क्या है,
सोचा भी नहीं जाता है, बस QX को QX लिखे रहने देते हैं। लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं भैया, यहां पे हम लोग RX को भैया ऊपर AX प्लस B देखो पुट कर देते हैं। अब देखो भैया जैसे हम लोग भैया यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे RX वगैरह की, तो एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा, x की पावर 4 माइनस दिखेगा 2x क्यूब प्लस दिखेगा 4x माइनस दिखेगा 7 प्लस दिखेगा 4x माइनस दिखेगा 7। ये है कि भैया क्या, दिस इज डिवाइडेंड। अब डिवाइडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर, हमने कहा डिवाइजर है सर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे भैया पुट कर दो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या है भैया QX, और RX जो है उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि तुमको पता है सर जो RX है AX प्लस B। मैंने यहाँ पे देखो भैया RX की वैल्यू पुट कर दी, और जो RX है, RX क्या है भैया, दैट इज AX प्लस B। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, ये है AX प्लस B। अब बताइए सर जी कि हमें आगे क्या करना है। अब तक देखो तुम्हें स्टेप क्लियर है, अब तक देखो क्या क्या चीज हुई, ध्यान से सुनना क्या क्या हुई। पहली चीज मैंने कहा सर यहाँ पे डिवाइजर था क्वाड्रेटिक, डिवाइजर है क्वाड्रेटिक, मतलब कि क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम फेल है, हमें बचपन का प्यार लगाना है। हमने रिमाइंडर को, क्योंकि डिवाइजर क्वाड्रेटिक था, रिमाइंडर को एज्यूम कर लिया लीनियर, मतलब AX प्लस B, RX इक्वल्स टू AX प्लस B करा। क्वेश्चन को हमने कैपिटल QX ले लिया, बचपन के प्यार में हमने डिवाइडेंड पुट कर दिया, जो हमारा यहाँ पे डिवाइडेंड था हमने देखो भैया यहाँ पे डिवाइडेंड पुट कर दिया, डिवाइडेंड के बाद में हमने डिवाइजर पुट कर दिया, क्वेश्चन को QX में छोड़ दिया और रिमाइंडर को RX पुट कर दिया, और सबकी देखो वैल्यू पुट कर दी। यहां तक तो हर कोई कर सकता है। अब इसके आगे देखो सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या है, इसके आगे भैया जो सॉल्विंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालने का मतलब कि आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि A और B आपने सवाल में एज्यूम करे हुए हैं। रिमाइंडर जबकि कायदे से कुछ 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, ठीक है ना, √2x प्लस 3, इस टाइप की चीज आनी चाहिए। रिमाइंडर हम AX प्लस B पे नहीं छोड़ सकते, हमारा यहाँ पे एक ही मकसद है कि A और B की वैल्यू निकालना। अब देखो यहाँ पे पंगा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक देखो भैया पंगा हो रहा है, पंगा समझते हो ना। यहाँ पे एक चीज हमें बहुत परेशान कर रही है। सर क्या परेशान कर रही है, हमने कहा देखो भैया पंगा ये हो रहा है कि वी हैव सिंगल इक्वेशन, और अगर सही से बताऊं सर कितने अननोन, सर जी 3 अननोन है, मतलब QX भी अननोन है, लेकिन QX की वैल्यू हमें चाहिए नहीं है, हमें QX चाहिए ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे QX, तो इसकी वैल्यू चाहिए नहीं। वैसे तो यहाँ 3 अननोन है कि QX भी नहीं पता है, A भी नहीं पता है, B भी नहीं पता है, पर मैं फिर भी बोल दे रहा हूं सर यहाँ पे सर कितने अननोन्स है, सर यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे वी हैव 2 अननोन्स है सर, यस, एंड वी हैव 2 अननोन्स। सर ये बताइए 2 अननोन्स क्या है, मैंने कहा सर जी यहाँ पे जो 2 अननोन्स हैं, 2 अननोन्स आर स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब ये पंगा हो रहा है, और देखो आपने बचपन से क्या पढ़ा है, बचपन से ये पढ़ा है कि कभी भी अगर आपको 2 अननोन की वैल्यू निकालनी है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 1 अननोन की वैल्यू निकालनी है तो सिंगल इक्वेशन होनी चाहिए, 3 अननोन की वैल्यू निकालनी है तो भैया 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 4 अननोन की वैल्यू निकालनी है तो 4 अननोन होने चाहिए, ठीक है ना। जिन्होंने ये नहीं भी पता मैं बता दे रहा हूं, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती। अब यहां पे भैया वी हैव ओनली सिंगल इक्वेशन, जो है भैया बचपन का प्यार। अब सिंगल इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो देखो यहां पे क्या सॉल्विंग मेथड हमेशा हम फॉलो करते हैं, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ BKP, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ बचपन का प्यार, हर क्वेश्चन जो बचपन का प्यार होगा उसमें एक ही सॉल्विंग टेक्निक है जो हमेशा तेरे को फॉलो करनी है। सर क्या फॉलो करनी है, देखो भैया सॉल्विंग टेक्निक टू बी फॉलोड, सॉल्विंग टेक्निक टू बी फॉलोड, हमेशा आपको यही भाई साहब सॉल्विंग टेक्निक फॉलो करनी है, सॉल्विंग टेक्निक टू बी फॉलोड है सर, यस, सॉल्विंग टेक्निक टू बी फॉलोड। ओते सर बिल्कुल सही, सॉल्विंग टेक्निक टू बी फॉलोड। अब देखो क्या आपको सॉल्विंग टेक्निक फॉलो करनी है, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे हर सवाल में यही टेक्निक आपको फॉलो करनी है। सर क्या फॉलो करना है, आ जाओ भाई। पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, इसको दिमाग में रखना, लिखना नहीं, इसको दिल में रखना, लिखना नहीं। सॉल्विंग टेक्निक जो हमेशा फॉलो करनी है वो ये फॉलो करनी है कि हमेशा ये जो डिवाइजर तेरे को दिखाई दे रहा है ना, डिवाइजर को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर दो, हमेशा यही करना है। क्या, ऑलवेज, चलो मैं लिख दे रहा हूं, तुम भी लिख लो, जिसमें तुम्हें थोड़ी शांति मिलती रहे बेटा। क्या यहां पे लिखो भैया, ऑलवेज 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 फैक्टराइज, ऑलवेज फैक्टराइज द डिवाइजर, ऑलवेज फैक्टराइज द डिवाइजर इनटू लीनियर फैक्टर्स। हमेशा आपको क्या करना है, डिवाइजर को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर देना है, समझ गया भाई। ऑलवेज फैक्टराइज द डिवाइजर इनटू लीनियर फैक्टर्स, हमेशा आपको डिवाइजर को लीनियर फैक्टर में भैया क्या कर देना है, हमेशा आपको लीनियर फैक्टर में क्या करना है भैया, देखो ब्रेक कर देना है।
हमेशा यही फॉलो करना है, हमेशा यही फॉलो करना है मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा यही तुम लोग को देखो फॉलो करना है। चुन्नू चुन्नी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चुन्नू कौन है सबको पता है, चुन्नी कौन है सबको ये पता होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, अब देखो क्या करेंगे, फैक्टराइज करो। अब देखो यार, इसको मत छेड़ना, इसको नहीं फैक्टराइज करना, हमेशा इन चाचा को डिवाइजर को भैया फैक्टराइज करना है, किसमें, लीनियर फैक्टर्स में। अब देखो ये क्या होगा सर, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस आ जाएगा देखो 2x क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 4x माइनस आ जाएगा 7 इक्वल टू डिवाइजर। अब बताओ इसको फैक्टराइज कर लोगे ना, अगर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ फैक्टराइज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यह आ जाएगा ए माइनस बी इंटू आ जाएगा देखो ए प्लस बी। अब ये कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा x माइनस 2 इंटू आ जाएगा देखो भैया x प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा भाई साहब देखो qx, और प्लस कितना आ जाएगा भैया rx, और rx हो जाएगा देखो सर ax प्लस b, ax प्लस b है सर। हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, सही है बात, मेरे ख्याल से एकदम देखो सही बात है। ठीक है भाई, अब देखो अगला स्टेप क्या है, ये तो भैया स्टेप नंबर 1 था एक तरीके से। अब इसके बाद का जो स्टेप नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर देखो 2 में क्या होता है, हम बारी बारी इसके हर फैक्टर को जीरो करते हैं, बारी बारी हर फैक्टर को जीरो करते हैं। जैसे कि एक बार x माइनस 2 को जीरो करेंगे, दूसरी बार हम लोग देखो x प्लस 2 को जीरो करेंगे, समझ गए। एक बार हम लोग x माइनस 2 को जीरो करेंगे, एक बार हम लोग x प्लस 2 को जीरो करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखो भैया बारी बारी सबको जीरो करेंगे। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, दूसरा स्टेप क्या, हम लोग बारी बारी सबको जीरो। अब देखो ये सॉल्विंग टेक्निक है, तुम में से बहुत लोग रो भी सकते हैं, सर ये सॉल्विंग टेक्निक हम क्यों नहीं सोच पाए। अरे भाई तुम सोच पाते तो क्या हमसे पढ़ने आते हैं, समझ रहा हूं। अभी भी बहुत लोग को ये चीज जरूर दिमाग में आ रही होगी, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा ही क्यों करना है। भैया देखो सॉल्विंग टेक्निक होती, तुमने आज तक ये तो सवाल पूछा नहीं कि भैया 24 इंटू अगर 48 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जो मेथड होता है जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो। सर क्या होता है 8 4 जा 32, यहाँ 192, ये 6 9, ठीक है ना। अब इसको भी या फिर सम कर दो 2 जो भी है इसका सम, ठीक है 1152 शायद आएगा, जो भी है। तो देखो तुमने आज तक ये तो हमसे पूछा नहीं, किसी से नहीं पूछा कि सर ऐसे ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम्हें पता है कि ये मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है, इसलिए तुमने उसको अपने जहन में उतार लिया है। जब तुमने पहली बार ये पढ़ा था उस टाइम तुम्हें दिक्कत आई थी, तुम्हें बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे 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 तुमने 10-15 सवाल लगाए तो तुमको ये वाला सवाल करना आ गया। आज तुमसे मल्टीप्लिकेशन पूछो तुम यूं कर देते हो। हाँ टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशंस है, पर तुम कर देते हो, अगर तुम शांति से करो तुम कर देते हो। इन द सेम वे आज तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में जैसे डे 1 था, सुना ना, डे 1 एंड 1 डे, तो वही हालत है, टुडे इज योर डे 1। आज तेरा डे 1 है जब तुम ये चीजें पहली बार देख रहे हो, एंड 1 डे तुम्हें पता है ये सब चीज तुम ऐसे सॉल्व करोगे, और वो 1 डे आज से 5 साल बाद नहीं आने वाला है, वो 1 डे आज ही आने वाला है। बस जो सवाल करा रहा हूं शांति से, जब मैं कहूं सुनो तब सुनो, जब मैं कहूं लिखो तब लिखो, जब मैं कहूं खुद से ट्राई करो 5 मिनट तक, तब तक तुम 5 मिनट तक खुद से ट्राई करो, भले ही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, पर सीखते रहो। मास्टर क्या क्या कर रहा है वो सीखते रहो, क्योंकि सारी सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। छोटे में मल्टीप्लिकेशन की सॉल्विंग टेक्निक सीखी, आज तुम इसकी सॉल्विंग टेक्निक देख रहे हो, आगे चल के तुम लोग कैलकुलस में सॉल्विंग टेक्निक देखोगे जिसका नाम इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो भैया सबका एक डे 1 होता है, तो टुडे इज डे 1, इसमें परेशान नहीं होना है। लाइफ में आगे जाना है तो यार बातें तेरे को देखो सुनते रहना है। अब इधर आ जाओ भैया, अब बताओ क्या आना है सर। मैंने कहा देखो भैया, अब मैंने आपको पहला स्टेप तो बता दिया, लीनियर फैक्टर में तोड़ो। अगला स्टेप है कि बारी बारी जीरो करना है। एक बार करो x माइनस 2 को जीरो। बताओ भैया x माइनस 2 जीरो कब होगा, बताओ बताओ, व्हेन x माइनस 2 विल बी जीरो। मैंने कहा सर x माइनस 2 जीरो तब होगा जब x होगा 2। अब आप क्या करो, x माइनस 2 x बराबर 2 पे जीरो हो रहा है, देख लो कैसे हो रहा है, पता है ना, 2 को उधर लेके। अब क्या करो यार, यहां से यहां आने में तुम x को पुट कर दो 2। अब जैसे तुम यहां पे x को देखो 2 पुट करोगे, देखो क्या होना है, यह आ जाएगा देखो भैया 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 माइनस होगा 7, राइट। मैंने x को देखो यहां पे पुट कर दिया 2। अब x को 2 पुट किया तो जैसे तुम यहां पे x को देखो, यहां पे भी x 2 पुट होगा, देखो 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, समझ रहा है। यहां पे क्या है, ये आ जाएगा Q2, जैसे तुम लोग मेरे प्यारे प्यारे Q2 कैसे आया, क्योंकि x को मैंने पुट कर दिया भैया 2। फिर यहां पे करो भैया प्लस, यहां पे 2 होगा तो ये आ जाएगा देखो 2a प्लस बी, इट विल बी 2a प्लस बी। समझ गए गाइस। अब बताओ सर ये 0 इंटू 4 इंटू Q2, ये तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट विल बी 0, क्योंकि एक 0 है तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। Q2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, Q2 की कुछ भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगी। अब देखो 2 की पावर 16 होता है,
8 इंटू 2 16 होता है, 4 2 जा 8 होता है, -7 1 होता है, तो 1 इक्वल टू वहां बचेगा देखो 2a प्लस बी। देखो एक इक्वेशन आ गई कि जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 2a प्लस बी। ये आ गई देखो तेरी भैया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या देखना है, अब भैया हमें देखना है इसका देखो सेकंड इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, एक बार इसको जीरो कर लिया, अब भैया हम लोग इसको जीरो करेंगे, अब हम लोग x प्लस 2 को जीरो करेंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, आ जाओ चाचा, देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। अब हम लोग यहां पे करने वाले हैं x प्लस 2 को जीरो। अब हम यहां पे करने वाले हैं भाई साहब x प्लस 2 को जीरो। अब बताओ x प्लस 2 जीरो कब होगा, मैंने कहा सर 2 को उधर ले जाओ जब x की वैल्यू होगी -2। यानी कि अब हमें क्या करना है सर, अब हम यहां पे भैया पुट करेंगे x की वैल्यू -2। ये कितना आ जाएगा सर, -2 की पावर 4। यह आ जाएगा -2 टाइम्स -2 का क्यूब। यह आ जाएगा भैया 4 इंटू -2। यह आ जाएगा भैया -7। अब यहां ध्यान देना, -2 तो -4 है, राइट, ये तो -4 है, लेकिन -2 प्लस 2 ये 0 है। ये आ जाएगा देखो क्यू ऑफ -2। एक जीरो ने पूरा इसको जीरो बना दिया मल्टीप्लाई करके, समझ रहा है भैया, एक जीरो ने पूरे को जीरो बना दिया। यहां पे जैसे भी x -2 जाएगा तो यह आ जाएगा -2 इंटू ए और प्लस आ जाएगा कितना b है सर। हाँ, अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है सर, क्या फॉलो करना है, आ जाओ भैया। -2 की पावर 4 होता है 16, यहां करोगे ये भी आ जाएगा 16, बेटा थोड़ा सावधानी से करना। ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -7, इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, यू विल गेट -2a प्लस b है सर। हाँ, अब आओ गाइस इसके आगे इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बताइए सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने 16 प्लस 16 होता है 32, 32 माइनस 15 कितना होता है भैया 17, तो 17 इक्वल टू आ जाएगा सर -2a प्लस बी है सर। हाँ, ये कितना आ जाएगा सर, इट विल बी -2a प्लस बी। अब देखो भैया एक इक्वेशन आ गई 17 इक्वल टू -2a प्लस बी, एक आ गई 2a प्लस बी इक्वल टू 1 है सर। हाँ बेटा, अब देखो भैया दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या दोनों को सॉल्व कर सकते हो, अब भैया कर देते हैं। मैंने कहा सर पहली है 2a प्लस बी इक्वल टू 1, दूसरी है -2a प्लस बी इक्वल टू -17। सही होता है ना, यहां पे देख लो भैया, समझ लो ये कैसे है, सब लोग इसको सॉल्व कर लोगे ना। चेक कर लो मेरी भी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, पता चला मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई सिखाने के चक्कर में। हाँ, और दूसरी क्या निकली थी, -2a प्लस बी इक्वल टू 17। हाँ देखा, गलत लिख दिया था, 17 जगह यहाँ पे कर देता हूँ, -17 जगह 17। अब देखो यू हैव टू इक्वेशन टू अननोन, अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, अब ये तो भैया कोई भी सॉल्व कर ले, जब दो इक्वेशन दो अननोन हमने क्रिएट कर दिए। अब क्या करना है भैया, एक बार ऐसा करो दोनों को ऐड कर दो। अब जैसे आप दोनों को देखो ऐड करोगे, देखो क्या मिलने वाला है तेरे को, जैसे ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा सर 2a प्लस बी, लेकिन ये ध्यान देना लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा, राइट वाला राइट से ऐड होगा। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे यहाँ आ जाएगा -2a प्लस बी इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा सर 1 प्लस 17। अब इसे सॉल्व करो, 2a कट जाएगा, बचेगा भैया 2b बराबर होगा 18। यहां से b का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से देखो b का वैल्यू आ जाएगा 9, समझिए भाई, यहां से b का वैल्यू आ जाएगा 9। अब देखो भैया b का वैल्यू 9 चाहे आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप देखो नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं b की वैल्यू 9, समझे ना, आप कहीं भी इसको पुट कर सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन में भी नीचे वाली इक्वेशन में भी, दोनों से सेम एक ही वैल्यू आएगी। जैसे 9 पुट किया तो यहां आ जाएगा देखो 2a प्लस आ जाएगा 9 इक्वल टू 1, 9 को उधर ले जाओ तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 9, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया -8, a इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अब भैया बधाई हो, तेरे पास आज a की वैल्यू है, तेरे पास आज a की वैल्यू है, तेरे पास आज b की वैल्यू है। अब तेरे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, अब तेरे को रिमाइंडर निकालना था। तो देखिए इसका आंसर क्या है भैया, आपको पता है सर, आपने पीछे जो एज्यूम किया था रिमाइंडर, वो था rx इक्वल टू ax प्लस b था, राइट। अब भैया a की वैल्यू पुट कर दो -4, तो ये आ जाएगा -4x प्लस आ जाएगा 9, क्योंकि b की वैल्यू है 9। तो देख लो भैया आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया -4x प्लस 9। अब देखो रिमाइंडर तुम्हारा आ गया -4x प्लस 9, लीनियर है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमने यहाँ पे ये पता लगा लिया कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, जब आप इससे डिवाइड करते हो, इसको इस डिवाइडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है -4x प्लस 9। अब मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को सिर्फ और सिर्फ 60-70% आया होगा, तुमको ये लग रहा होगा सर ठीक है सर, समझ में तो एक एक चीज आ गई, लेकिन अब हम इसे दिमाग में कैसे सेट करेंगे। तेरे दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा होगा, चिंता मत कर, आगे भी और सवाल हैं, तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा सर ये वाला सवाल एक बार दोबारा रिवाइज करा दो, लेकिन मैं तेरे को बताऊं अभी आगे और सवाल है, हम लोग सब सवाल में सेम मेथड लगाएंगे, सेम मेथड धीरे 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 जैसे लगाएंगे तो चीजें हम लोगों को देखो आने लगेंगी, इसलिए डोंट वरी एट ऑल, इस सवाल को यहीं पे स्किप करो। अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखो अगला सवाल ये है कि सर यहां पे आपको रिमाइंडर निकालना है। जब x की पावर 51 3x स्क्वायर माइनस 4, इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। अब इसको भी आप वीडियो को पॉज करो और आप 2 मिनट तक इसको ट्राई करो, उससे ज्यादा ट्राई मत करना। मेरे ख्याल से वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा, 2 मिनट तक ट्राई कर लिया होगा। एक चीज बता भाई, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिवाइडेंड। अब देखो डिवाइडेंड यहां पे मैं इसको पॉलिनोमियल fx मान लेता हूं, तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की पावर 51 प्लस 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4। अब तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, सर fx क्यों माना? मैंने कहते इसलिए माना क्योंकि मतलब जनरली fx इक्वल टू करके डिवाइडेंड दिया होता है, यहां पे नहीं दिया था तो मैंने मान लिया, क्योंकि आदत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी सॉल्व करने की आदत अच्छी होगी तो चीजें भी बढ़िया होंगी। अब यहां पे देखो, अब यहां पे सर जी ये देखो डिवाइजर है, ओ वाह। अब ये डिवाइजर देखा तो मुझे एक अलग सी ही खुशी आ गई। क्या सर? डिवाइजर क्या है सर जी? डिवाइजर है लीनियर। व्हाट इज डिवाइजर? लीनियर। अब लीनियर देखते ही तेरे मन में बस एक ही बल्ले बल्ले आया, सर क्या बल्ले बल्ले आया, क्या मस्त हुआ? मैंने कहा ये मस्त हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम। देखा मैं आरटी लिख रहा हूं, आरटी मतलब क्या? आरटी मतलब रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज वैलिड। यहां पे रिमाइंडर थ्योरम हमारे लिए क्या है भैया? रिमाइंडर थ्योरम हमारे लिए वैलिड है। अब अगर यहां पे भैया रिमाइंडर थ्योरम वैलिड है तो देखो हम लोग को क्या करना है। तो देखिए सर हम लोग को क्या करना है, आइए बताता हूं। रिमाइंडर थ्योरम वैलिड है, अब सिंपल है भैया, क्या करना है? हमें पहले x प्लस 1 को कर देना है 0। आओ भैया, x प्लस 1 को करना है 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? -1। सही बात है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। अब आपको क्या करना है सर? रिमाइंडर क्या होगा इसका? सबको पता है सर, इसका अगर रिमाइंडर का आपको आंसर निकालना है तो आपको यहां पे x के बदले पुट करना होगा -1, तो ये आ जाएगा f ऑफ -1। हर जगह जाएगा -1, तो -1 की पावर 51 प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो भैया -4 है सर। हाँ बेटा, अब यहां पे जरा ध्यान देना भैया, बहुत ध्यान से। -1 की पावर 51, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब ये -1 की पावर ऑड है। अब -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो ऑड बार, तो आंसर -1 ही आता है, ठीक है। अब ये जगह तुम चाहो तो लिख लो, क्योंकि बहुत बच्चे यहां भी गड़बड़ करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी भी अगर आपको -1 की पावर करने को दिया गया है इवन, ठीक है, इवन नंबर, तो आंसर उसका कितना आता है? +1। और अगर -1 की पावर करने को दिया हुआ है ऑड, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है भैया? -1। उसका आंसर हमेशा कितना आता है? -1। सही है भाई। अब देख लो यहां पे क्या दिया है, यहां पे आपको दिया हुआ है -1 की पावर ऑड, कितना हो जाएगा? -1। -1 की पावर इवन, ठीक है, 1 होगा, प्लस बचेगा 3, माइनस बचेगा 4। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा देखो -2। अब ये तो भैया लास्ट लेक्चर का हो गया कि जहां पे रिमाइंडर थ्योरम क्या था? वैलिड था। तो इसका आंसर कितना आ गया? द आंसर इज -2। समझ गया भाई? और सही बात है, लीनियर से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही आ सकता था। क्वाड्रेटिक से करते तो एक लीनियर आने की पॉसिबिलिटी होती है या फिर कांस्टेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब बताइए सर क्या करना है? अब आ जाओ भैया नेक्स्ट में। अब देखो सेम सवाल का सेकंड पार्ट है। अब इसमें यह बोला गया है कि सर जी रिमाइंडर निकालना है जब इसको डिवाइड किया गया है क्वाड्रेटिक डिवाइजर से। इसको किससे डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है क्वाड्रेटिक डिवाइजर से। अब देखो मैं तुम्हें इस सवाल को करने के लिए 10 मिनट देता हूं। आप आराम से वीडियो को पॉज करो, 10 मिनट तक इसे ट्राई करो। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज सिखाई थी, जो सॉल्विंग मेथड सिखाए थे, उसको अप्लाई करो। तुम्हें देखो टाइम लगेगा, आराम से 10 मिनट लो, उसके बाद वीडियो को प्ले करना, ठीक है भाई? चलो मैं हट रहा हूं, आप आराम से इसे करो। चलो भाई, मेरे ख्याल से इसको सबने खुद से ट्राई कर लिया होगा, 10 मिनट तक ट्राई किया होगा। कुछ लोग का क्या पता पहले हो गया हो, कुछ लोग का पता है ना हो पाया हो, लेकिन भाई बस मेरी बात आपको देखो सुनते रहना है। अब यहां पे ध्यान देना, ये क्या है सर? मैंने कहा सर जी दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइडेंड। व्हाट इज दिस? दिस इज डिवाइडेंड। अब देखो डिवाइडेंड को हम लोग क्या मानेंगे? fx इक्वल्स टू x की पावर 51 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। सही है भाई? अब जरा यहां पे देखो भैया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर, राइट गाइस? उसको हम लोग बोलेंगे भैया डिवाइजर। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने कहा सर जी क्योंकि डिवाइजर क्वाड्रेटिक है। अब आ जाओ भैया क्या इसके रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है सर? रिमाइंडर हो सकता है लीनियर। रिमाइंडर क्या हो सकता है भैया? रिमाइंडर हो सकता है लीनियर। अब यहां पे बताओ भैया क्या हमारी जो ट्रिक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है भैया? वो यहां पे फेल हो जाएगी। अगर रिमाइंडर थ्योरम हमारा फेल हो रहा है तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? बीकेपी कंसेप्ट। मतलब हमारे लिए क्या है भैया? बीकेपी क्या है? बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार है। द बीकेपी कंसेप्ट इज बचपन का प्यार। अब जरा यहां पे आ जाओ जल्दी से।
सर क्या है सर, डिवाइडेंड। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड क्या है भैया, एफ एक्स एक तरीके से। डिवाइडेंड इक्वल टू, ये डिवाइडेंड एफ एक्स है ना, बाद में एफ एक्स की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या मान लेंगे हम लोग, कैपिटल क्यू एक्स, स्मॉल क्यू एक्स भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस क्या होगा भाई, प्लस होगा देखो रिमाइंडर। हमने लगा दिया बीकेपी कंसेप्ट है सर, हाँ हमने भैया लगा दिया बीकेपी कंसेप्ट, राइट, हमने लगा दिया भैया बीकेपी कंसेप्ट। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने कहा सर जी एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स है सर एक्स की पावर 51 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम लोग देखो अगले स्टेप में फैक्टराइज करते हैं, राइट। तो इसको देखो फैक्टराइज कैसे करोगे आप, x को ले लोगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा सर x प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर दिया। बाहर कौन वेट कर रहा है भैया, qx कर रहा है, और यहां पे हमने देखो rx की वैल्यू पुट कर दी, और rx क्या है भाई, ax प्लस b है सर, यस बेटा, rx क्या है भाई, इट इज ax प्लस b। अब आपको पता है अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको a और b की वैल्यू चाहिए। अब a और b की देखो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, सर कैसे निकालेंगे, आ जाओ भाई। अब आपको पता है पहला स्टेप, जैसे हम लोग बीकेपी कंप्लीट करते हैं हम इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि भैया क्या, ऑलवेज फैक्टराइज द डिवाइजर, ऑलवेज फैक्टराइज द डिवाइजर इनटू लीनियर फैक्टर्स। वो देखो मैंने छोड़ दिया भैया, लीनियर फैक्टर्स में देखो इसको भैया छोड़ दिया, समझ गया भैया, लीनियर फैक्टर में इसको देखो हमने छोड़ दिया। अब बताइए भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब अब हमें पता है कि बारी बारी एक फैक्टर को जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है। अब ये पूछते हैं कि सर ये x वाला फैक्टर जीरो कब है, तो हमने यहां कोने में लिखा कि x जीरो कब हो, तो x कहता है पगला गए हो क्या, x बराबर जीरो मतलब x जीरो पे जीरो है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहां पे डायरेक्टली सबसे पहले पुट कर दोगे x को जीरो, तो यहां आ जाएगा देखो जीरो पर 51, जीरो की पावर कुछ भी करो जीरो आता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 3 से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, यहां पे जीरो बनेगा, जीरो बना तो QX तक मल्टीप्लाई होके सब क्या हो जाएगा भाई, ये देखो जीरो हो जाएगा, राइट। और यहां पे एक जीरो पुट करेगा तो a इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहां बचेगा जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस बी प्लस बी। अब इसे देखो भैया, इससे कितना आ गया, -4 इक्वल टू आ जाएगा b, है सर, -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई b। आई थिंक सबको एकदम देखो क्लियर है, -4 इक्वल टू आ जाएगा b। b देखो ऐसे ही निकल आया। अब क्या करना है सर, मैंने कहा मैं दूसरे फैक्टर से आके बात कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि चाचा तू बता कि तू कब जीरो है, तो इसने बोला सर जब x प्लस 1 जीरो है, मतलब सर 1 को उधर ले जाओ, जब x की वैल्यू कितनी है भैया, -1 है। अब देखो हमें क्या करना है गाइस, हमने कहा सर अब हमें देखो x की वैल्यू यहां पे भैया पुट कर देनी है -1, सही भाई। अब जैसे x के लिए आप -1 यहां पे पुट करोगे तो यह आ जाएगा -1 की पावर 51 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -4। अब यहां जैसे आप x को देखो -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, ये सबसे मल्टीप्लाई होके QX तक क्या बना देगा भैया 0। यहां पे भैया a इंटू -1 आएगा 0, तो ये पूरा बन गया। प्लीज पेन जरूर चलाना वरना इसमें भी आपको डाउट आ सकता है भाई, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तुम्हारी है, कंसेप्ट हमारे हैं। अब हमने क्या करा भैया, यहाँ पे देख भैया x को पुट कर दिया -1 और देख हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसका आगे स्टेप में आ जाओ, -1 की पावर ऑड कितना होता है भैया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा भैया +3, माइनस कितना होगा 4, और ये आ जाएगा देखो भैया -a प्लस b। समझ गया भाई, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा देखो -2, तो यहां से जो इक्वेशन आई वो आ जाएगी -2 इक्वल टू -a प्लस b, है सर, यस। अब देखो भाईजान हमें क्या करना है, अब हम यहां पे देखो भैया b को पुट कर देते हैं -4, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता है। अब जैसे आप b को यहाँ पे -4 देखो पुट करोगे, तो b को जैसे आपने यहाँ पे -4 देखो पुट किया, यह आ जाएगा -2 इक्वल टू a, b कितना पुट कर दिया -4, -4 उधर गया तो ये हो गया +4, तो ये a कितना आ गया, a आ गया 2। बधाई हो गाइस, a 2 है, b -4 है, मतलब सर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर जो रिमाइंडर है जो rx है वो आ जाएगा ax मतलब 2x प्लस b, वैसे तो प्लस b है तो लो लिख दिया प्लस, और b की वैल्यू -4, और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2x -4। एंड बधाई हो गाइस, rx इक्वल टू कितना है भैया, rx इक्वल टू है 2x -4, एंड दिस इज द आंसर, राइट गाइस। सो द आंसर इज 2x -4। देखो निकल गया, कितना इजी है।
बस देखो, तुम चाहे पिछला सवाल देखो, पिछला सवाल मतलब आज का पहला सवाल देखो, चाहे तुम ये सवाल देखो, आज का तीसरा सवाल देखो, दोनों में मैंने देखो एग्जैक्टली सेम मेथड्स फॉलो करें, एग्जैक्टली सेम मेथड्स फॉलो करें, और तेरे को भी एग्जैक्टली सेम मेथड्स को फॉलो करना है सर। हाँ अब आते हैं भैया अगले में। अब देखो, अब तक क्या हो रहा था कि रिमाइंडर हमें निकालना होता था, और अब क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमको दिया हुआ है। यहां पे देखो भाई, अब बोला कि इफ द एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर दिस, देखो रिमाइंडर यहां पे आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर मतलब Rx हमको दिया हुआ है, Rx इक्वल टू 3x प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाई दिस डिवाइजर, इस वाले डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है भैया। अब देखो हमें डिवाइजर भी पता है, हमें रिमाइंडर भी पता है। अब देखो क्या नहीं पता है, हमने कहा सर डिवाइडेंड पूरी तरीके से नहीं पता है, डिवाइडेंड में दो अननोन है, तो इस डिवाइडेंड को fx मान लो, fx इक्वल टू दिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डिवाइडेंड, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिवाइडेंड। समझ गए भाई? तो भैया ये बोला गया अगर ये जो डिवाइडेंड है जो हमें पूरी तरीके से नोन नहीं है, जब इस वाले डिवाइडेंड को हम लोग डिवाइड करते हैं इससे, तो उस टाइम पे रिमाइंडर आता है, देखो भैया 3x प्लस 5, उस टाइम रिमाइंडर क्या आता है भैया, रिमाइंडर आता है 3x प्लस 5। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की, समझ गया, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्टली सेम मेथड आपको फॉलो करना है। वीडियो को पॉज करो, पूरे 10 मिनट तक ट्राई करो, आराम से टाइम ले लो, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, पूरे इसको अपना 10 मिनट तक ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। सबने 10 मिनट तक पक्का ट्राई किया होगा? क्या 10 मिनट तक आपने बढ़िया से ट्राई किया है? मेरे ख्याल से यस, 10 मिनट तक आपने एकदम मस्त तरीके से इसको ट्राई किया होगा। होते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई, चलो आओ इसे ट्राई करते हैं। अब भी आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर, जो कि भैया 2 डिग्री है। अब डिवाइजर अगर 2 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वी कैन यूज बचपन का प्यार। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज बीकेपी कंसेप्ट। है सर? यस, वी कैन यूज बीकेपी कंसेप्ट। बीकेपी कंसेप्ट होता है बचपन का प्यार, बीकेपी कंसेप्ट होता है बचपन का प्यार। अब बताओ भैया क्या होता है बीकेपी कंसेप्ट, वही डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या है, fx इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइजर है, इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भैया, qx। रिमाइंडर यहां पे लीनियर दिया हुआ है, तो प्लस हो जाएगा rx, मतलब कि रिमाइंडर। देख रहे हो भाई, जब भी कभी डिवाइजर 1 डिग्री ना दिया हो, हमेशा क्या यूज करना है, हमेशा यूज करना है बचपन का प्यार। ठीक है, अब यहां देखो भैया, इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब सारी वैल्यूज बेटा यू कैन पुट। अब भैया वैल्यूज पुट करते हैं, fx ये पुट कर दो, fx क्या है सर, a इंटू एक्स की पावर 4 प्लस आ जाएगा bx क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस आ जाएगा 1। ये क्या भैया, दिस इज डिवाइडेंड। ये क्या भैया, दिस इज डिवाइजर, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू आ जाएगा qx। व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर यहां पे दिया हुआ है, देखो भैया 3x प्लस 5, द रिमाइंडर इज 3x प्लस 5। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब बताओ यार, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या है नेक्स्ट स्टेप, हम लोग इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब देखो इसको लीनियर फैक्टर हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, और भैया इसको आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में तोड़ के दिखाते हैं। सर क्या दिया हुआ है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा, इस वाले माइनस एक्स को लिख दो माइनस 2x प्लस एक्स, और ये दिया है माइनस 2। ठीक है भाई, मैंने क्या करा भैया, इस वाले क्वाड्रेटिक को देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया माइनस 2x प्लस एक्स में। अब यहां पे जरा ध्यान देना भैया, अब पहले दो में क्या करेंगे भाई, x को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2, आखिरी दो में क्या करेंगे भैया, 1 को कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में भाई साहब x माइनस 2 को कॉमन लेंगे, समझ गया, x माइनस 2 को कॉमन लेंगे, अंदर एक x बचेगा, एक 1 बचेगा, यानी देखो सर हमने इसको देखो फैक्टराइज कर दिया, राइट, वी हैव फैक्टराइज्ड इट कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है वो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, राइट गाइस, इसको देखो हमने फैक्टराइज कर दिया है सर। यस बेटा, अब देखो भैया कैसे इसको होगा, अब ये वाली वैल्यू जो है यहां पे आप पुट कर दो, तो ये आपको दिखाई देगा ax की पावर 4, यू विल लुक एट इट एंड इट विल बी शोन लाइक ax की पावर 4 bx क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू। अब यहां पे क्या दिया भैया, यहां पे दिया हुआ है डिवाइजर। सर डिवाइजर क्या दिया है सर, डिवाइजर दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा qx, और प्लस कितना हो जाएगा भाई 3x प्लस 5
प्लस हो जाएगा देखो भैया 3x + 5 है सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, बहुत सही बेटा। यहां तक देखो आप पहुंच गए। अब इसके आगे का स्टेप तुम लोग गेस करो क्या होगा, सभी को पता है इसके आगे का स्टेप क्या होगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पेज को मैं आगे कॉपी करके इसे दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा मतलब कि यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये ऊपरली चीजें हटा दे रहा हूं, इसमें स्पेस हमें एक ही में मिल जाए। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। पहुंच गए भैया, यहां तक हर कोई पहुंच गया। अब देखो मैं पता है क्या करना होगा, एक बार इस फैक्टर को 0 करो, एक बार इस फैक्टर को 0 करो। अब कुन्ने में जाके पूछना जरूर पड़ेगा क्या सर कि भैया x - 2 तुम 0 कब हो, तो यहां पे इससे पूछते हैं। हमने कहा x - 2 तुम 0 कब हो, इसने कहा 2 को वहां ले जाओ जब x की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू कितनी भैया, जब x की वैल्यू भैया 2 है। समझ गया भैया। अब जैसे भी x की वैल्यू, अब यहां पे देखो 2 पुट करोगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा ये सर x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 2, तो यह आ जाएगा a × 2 की पावर 4, b × 2 का क्यूब, 2 × 2 का स्क्वायर, -2 + 1 = 2 - 2 कितना हो जाएगा भैया 0। ये 0 हुआ तो पूरा मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा भैया 0। समझ गया। यहां पे जाएगा भैया 3 × 2 = 6 + 5, यहां पे 2 पुट किया, ये आ जाएगा देखो 11। अभी अगर किसी को हल्का सा भी डाउट है तो बस मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई आप पूरा सॉल्व करके देख लो, सिंप्लीफाई करके x द्वारा 2 पुट करके देख लो, इतना ही आएगा। सही भाई। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आओ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ जाएगा 16a प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहां कितना आ जाएगा सर 8 भी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 कितना होता है 8, -2 + 1 होता है -1, बराबर कितना होता है भैया 11। अब क्या करना है सर, 8 - 1 7 है, उधर ले जाओ, यहां बचेगा 16a प्लस बचेगा 8b। सही भाई। 7 उधर जाएगा तो = हो जाएगा सर जी 5। आई होप सब कुछ एकदम चंगा सी। ये आ जाएगी इक्वेशन जब आप x को कितना पुट कर रहे हो, जिससे हम देखो x को आप भैया पुट कर रहे हो 5 है सर। जब आप x को देखो पुट कर रहे हो भैया 5। सही है गाइस, आई थिंक सब कुछ एकदम सही है। अब देखो क्या करना है भैया, अब एक बार जरा x + 1 को 0 कर दो। अब हम पूछेंगे कि बताओ यार x + 1 कब 0 है, तो 1 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहां पे देखो नीचे आओ और x को कितना पुट कर दो भैया -1, राइट। -1 करो तो आ जाएगा a × -1 की पावर 4 प्लस b × -1 का क्यूब प्लस 2 × -1 का स्क्वायर -(-1 + 1 = 1 -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये कट कुटा के हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। अब यहां पे -1 पुट करोगे, 3 × -1 होगा -3, -3 + 5 कितना होगा 2। खुद से सिंप्लीफाई कर लेना भाई, है सर। हाँ अब देख लो भैया, अब यहां पे क्या 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 चीज बन रही है, -1 की पावर इवन +1 होता है तो a बचेगा, -1 की पावर क्यूब -1 होता है, तो यहां पे देखो भैया -b बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 देखो यहाँ पे 2 बचेगा, -(-1 + 1 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा +1, बराबर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 2 है वो देखो इस 2 को काट देगा, राइट। ये 2 देखो इस 2 को भैया काट देगा। अब देखो क्या करना है भाई, अब देखो सिंपल सी चीज है, 2 को उधर लेके जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 2 को उधर लेके जाओ तो -2 हो जाएगा, तो ये देखो सर a - b कितना आ जाएगा, इट विल बी -2, a - b हो जाएगा देखो -2। अब देखो भाई जहां जहां बड़ा बड़ा टिक हो रहा है, एक टिक ये नीला टिक ब्लू टिक, तो जहां जहां आपको ब्लू टिक नजर आ रहा है बड़ा सा, वहां देखो भैया 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, 16a + 8b 5 और a - b = -2। तो देखो भैया 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। यहां पे एक चीज क्या है, 16a + 8b = 5। नीला कलर ढंग से नहीं दिख रहा है, चलो कलर भैया चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर से इससे लिख देते हैं, लाइट ग्रीन से। 16a + 8b = कितना है भैया 5 है ना, चेक कर लो भैया = 5। a - b यहां से आ गया -2, यहां पुट कर दो भैया a - b = -2। अब देखो भैया 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से आप इसे सॉल्व करना जानते हो। बताओ सर ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा देखो भैया ये ऐसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना, ये देखो भैया ऐसे सॉल्व होगा। सबसे पहले -b को उधर ले जाओ, तो a का वैल्यू हो जाएगा देखो भैया b - 2, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया b - 2, सही है भाई। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने कहा अब भैया इसमें जरा
आप a को पुट कर दो b माइनस टू, ठीक है। तो सॉल्विंग टेक्निक है, तुम्हें जैसे सॉल्व करना है वैसे करो। कुछ लोग यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारा तरीका है, जैसे करना करो। बस a और b इसकी तुम्हें वैल्यूज निकालनी है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे सर, मैंने कहा सर देखिए इट्स सो सिंपल, जैसे आपने पुट किया a को b माइनस टू, तो यह आ जाएगा 16 टाइम्स, इट विल बी 16 टाइम्स b माइनस टू प्लस आ जाएगा 8b बराबर आ जाएगा 5। यह आ जाएगा देखो 16b माइनस आ जाएगा 32 प्लस 8b बराबर 5। 16b 8b कितना होता है भैया 24b, माइनस 32 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 37। अरे b 37/24 आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है गलत आ रहा है, कहीं मैंने कुछ बर्बादी कर दी है, कहीं कुछ मैंने पुट करने में गड़बड़ कर दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या निकालना भैया, अब b की वैल्यू आ गई, अब यहां से a की निकाल लो। यहां पे आप b को पुट कर दो 37/24। अब आप कहीं भी पुट कर सकते हो, यहां भी पुट कर सकते हो, भी यहां भी कर सकते हो। यहां कर देते हैं तो ये आ जाएगा देखो भैया 37 डिवाइड बाई 24 माइनस 2, सॉल्व करो 37 माइनस 48 डिवाइड बाई 24, a का वैल्यू कितना आ जाएगा -11/24। सही भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा -11/24। तो ये एक a की वैल्यू है, ये देखो भैया b की वैल्यू है, तुमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, दिस इज द आंसर। देख लो सेम मेथड में फॉलो कर रहा हूं, बस अगर तेरे को मेथड आता है तो भाई तू बहुत मस्त जगह है, मेथड नहीं आता है तो भैया तेरे को बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है भाई। और मेथड सीखने के लिए बहुत इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू फॉलो मी। जो मैं चीजें फॉलो करा रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो देख यहाँ पे एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, ये एक्सप्रेशन दिया था fx इक्वल टू दिस, ठीक है भाई। और फिर क्या आपसे बोला गया भैया, रिमाइंडर है 3x प्लस 5 डिवाइजर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। फिर मैंने क्या करा भैया, सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे बचपन का प्यार बीकेपी रिलेशन लिखा। जैसे मैंने बीकेपी लिखा तो ये था डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड की वैल्यू यहाँ से पुट करी ax 4bx क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिर मैंने यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू पुट करी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भैया पुट किया, क्वेश्चन तो पुट करना ही नहीं होता तब भी, मतलब qx को qx लिखे रहने दिया, rx जगह मैंने 3x प्लस 5 किया। फिर मैंने क्या करा भैया, उसके बाद भैया मैंने अगले स्टेप में जो डिवाइजर था उसको मैंने क्या करा भाई, उसको फैक्टराइज किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया हुआ था, तो माइनस एक्स को मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, -2x प्लस एक्स में देखो इसे ब्रेक कर लिया। x कॉमन लिया x माइनस 2, यहाँ पे 1 एक तरीके से कॉमन आया, ये भी आ गया x माइनस 2, x माइनस 2 को कॉमन लिया तो बचा x प्लस 1। फिर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 देखो पुट कर दिया। अगला स्टेप क्या है भैया, अब अगले स्टेप में मैंने क्या करा कि सर एक बार x माइनस 2 पहले फैक्टर को 0 किया, फिर सर मैंने x प्लस 1 को 0 किया। x माइनस 2 कब 0 होगा, पता चला जब x की वैल्यू 2 है। x प्लस 1 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू -1 है। तो देखो पहले मैंने क्या करा भैया, x की वैल्यू देखो 2 पुट करी, तो a इंटू 2 की पावर 4, b इंटू 2 का क्यूब 2 इंटू 2 स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे पुट किया तो यह आ गया 11। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ गया 16a प्लस 8b प्लस, अरे हाँ ये मैंने गड़बड़ कर दिया, नहीं सही कर दिया, सही कर दिया, सही ना, 8 प्लस 9 7 आना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यहाँ, अरे यार यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, मुझे लग ही रहा था कुछ मैंने पंगा किया है, ठीक है ना। अब तुम लोग डाउट और वेद होगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 करके से करेक्ट कर लेता हूँ, मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा आंसर याद था कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे देखो भैया 4 आ जाएगा। फिर मैंने क्या करा, x को -1 पुट किया, a इंटू -1 की पावर 4, b इंटू -1 का क्यूब, ठीक है, 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 2, चेक कर लेता हूँ, 2 ये कट गया, ठीक है भैया, 1 प्लस 1, ठीक है भैया, ये आ गया 2, ये आ गया माइनस बी, आ गया a माइनस बी प्लस 2, a माइनस बी यहाँ से आ गया -2, ठीक है। तो 16a प्लस 8b यहाँ से आया 4, यहाँ पे भैया 5 कर देना है, ठीक है। चलो करेक्शन कर दिया, यहाँ पे भैया कर दिया 5 किया था, देखो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, अब तो बहुत ईजिली आ जाएगा। अब अगर ये भैया 4 है तो अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ जहाँ 5 नजर आ रहा है वहाँ यहाँ पे आप 4 भैया पुट कर दो, ठीक है ना, ये जस्ट पुट 4। अब ये अगर 4 है तो इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा देखो 36 आ जाएगा, हाँ 36 आ जाएगा, 36/24 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। b यहाँ पे भैया 3/2 सबको देखो पुट करना है, 3/2, 3/2 जैसे आप पुट करोगे तो माइनस आ जाएगा, हाँ ऐसे ही कुछ आंसर आता था, मुझे याद आ गया। ऐसे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट a इक्वल टू व्हाट, -12। अब सही है, ठीक है ना। चलो गाइस मजा आ गया होगा, ठीक है ना यार, अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया फैक्टर थ्योरम पे। अब देखो भाई ये फैक्टर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम तो सबको समझ में आ गई।
अब देखो भैया, फैक्टर एक स्पेशल नेम है डिवीजर का। क्या फैक्टर क्या है भाई? फैक्टर है स्पेशल नेम ऑफ डिवीजर। यहां पे मैं लिख रहा हूं भैया, फैक्टर इज अ स्पेशल नेम। यहां पे सुन लेना, फैक्टर इज अ स्पेशल नेम, फैक्टर इज अ स्पेशल नेम फॉर डिवाइजर। फैक्टर स्पेशल नेम है फॉर डिवाइजर, ठीक है ना। हाँ, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। अब देखो सिंपल सी चीज है कि भैया जिस टाइम पे रिमाइंडर जीरो होता है, जिस टाइम पे रिमाइंडर जीरो होता है, उस टाइम पे डिवाइजर को हम फैक्टर बोलते हैं। इट इज लाइक जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो हम आपको आईआईटीएन बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिस टाइम आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आप डॉक्टर एक तरीके से बन जाते हो, सही, आप नीट क्वालिफाइड बन जाते हो। इन द सेम वे जिस टाइम पे डिवाइजर को आप किसी डिवाइडेंड के पास लेके जाते हो, डिवाइजर से डिवाइड कराते हो, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो उसी डिवाइजर का हम बोलने लगते हैं फैक्टर। तो सिंपल सी चीज देखो, यहां पे मैंने बस अंग्रेजी में लिखी हुई है कि जिस टाइम पे पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं किसी डिवाइजर x माइनस ए से, ठीक है ना, ये सबके लिए वैलिड है, यहां पे से मैंने ये दिया हुआ है, मतलब लीनियर के लिए दिया हुआ है, x माइनस ए से, एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो उस टाइम सर जी क्या है, x माइनस ए को हम क्या बोलने लगते हैं, फैक्टर ऑफ px। हाँ, ये डेफिनेशन मैंने लीनियर के लिए यहां पे लिखी है, पर ये सबके लिए वैलिड है। समझ लो, इट इज वैलिड फॉर ऑल डिग्री डिवाइजर्स। मैं लिख दे रहा हूं, इट इज वैलिड फॉर ऑल डिग्री डिवाइजर्स। जितने भी डिग्री डिवाइजर्स हैं ये सबके लिए वैलिड है। पीछे तो मैंने लिख ही दिया है ना, फॉर ऑल डिग्री डिवाइजर्स, मतलब जिस टाइम पे डिवाइजर आपका क्या हो, जिस टाइम डिवाइजर आपका क्वाड्रेटिक हो तब भी रिमाइंडर जीरो आ रहा है बीकेपी से, तब भी उस वक्त उसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, फैक्टर बोल देंगे। जिस टाइम पे भैया आपका जो डिवाइजर है क्यूबिक हो, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, उस टाइम भी हम क्या करेंगे सर, उसको फैक्टर बोल देंगे। ये सारे केस में होता है, हमने सिर्फ यहाँ पे लीनियर केस को लिखा हुआ है सर। यस, सो इट इज वैलिड फॉर ऑल डिग्री डिवाइजर्स, ये सभी के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर ऑल डिग्री डिवाइजर्स होते सर। यस बेटा, अब आ जाओ भैया आगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, देखो बहुत प्यारा सवाल है। अब इसमें देखो लैंग्वेज आपके साथ खेलेगी, इसलिए आपको बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। सर क्या है सर? मैंने कहा सर जी देखो, सबसे पहले मैं तेरे को सवाल समझाता हूं, फिर मैं वीडियो को कहूंगा कि पॉज करो, खुद से ट्राई करो, 10 से 15 मिनट तक ट्राई करो, 15 मिनट ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता तो मेरा सॉल्यूशन देख लो। अब इसमें बोला गया कि सर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टर सुनते ही मेरे कान जो है, मेरे जो ईयर्स है, मेरे जो कान है, वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 फैक्टर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको हम लोग बोल देंगे डिवाइजर, उसको हम बोल देंगे डिवाइजर। समझ गए भैया, उसको हम बोल देंगे भैया डिवाइजर। अब ये अगर भैया देखो डिवाइजर है, अगर ये देखो भैया डिवाइजर है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, आपने जब भी डिवाइड किया होगा, रिमाइंडर जो है भले ये क्वाड्रेटिक है, भले ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका रिमाइंडर लीनियर भी आ सकता था, कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ सकता था, कांस्टेंट में 2 आ सकता था, लीनियर में 2x माइनस 3 आ सकता था। लेकिन अगर ये फैक्टर, इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिमाइंडर में हम श्योर हैं कि रिमाइंडर कितना आया होगा भाई, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आया होगा 0। कितना रिमाइंडर आया होगा भाई, रिमाइंडर आया होगा 0 है सर। हाँ, रिमाइंडर आया होगा भैया 0। अब देखो यार, ये जो चीज लिखी हुई है सर, दिस इज व्हाट, दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइडेंड। अब ये बोला क्या है, तो आपको वैल्यू सबसे पहले निकालनी है क्या, 3a माइनस 2b की। मतलब 3a माइनस 2b कब आएगा, जब आप यहां से a और b अननोन्स निकालोगे। और उसके बाद में बोला गया कि एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज ग्रेटर देन। अब इसका मतलब समझना, इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। अब ये बोला गया है कि ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये जो वैल्यू निकल के, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये जो वैल्यू आपने सॉल्व करके निकाली, बताओ ये वैल्यू इनमें से किससे किससे बड़ी है, ये वैल्यू इनमें से किससे किससे बड़ी है, समझ लो। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आ गई 6, मानो इसकी वैल्यू आ गई 6, तो आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ 5 से बड़ी है। लोग इसमें उल्टा कर देते हैं, ग्रेटर सुन के बोलते हैं अच्छा 6 से बड़ा क्या क्या है, यहां पे टिक कर देते हैं। 6 से बड़ा नहीं पूछा है, पूछा है इसका जो आंसर आ रहा है, मानो 6 आया, तो ये आंसर इनमें से किससे किससे बड़ा है, तो वो सिर्फ 5 से बड़ा होगा। अगर मानो यहां पे 13 आता,
तो भैया बताओ इनमें से किससे किससे बड़ा होता अगर 13 आता तो मैंने कहा तो आंसर होता 5 और 12, क्योंकि ये 13 5 और 12 से बड़ा होता, 15 20 से बड़ा नहीं होता। समझ गए भैया? तो ये बहुत प्यारा सवाल है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ऑप्शन करेक्ट हो, बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को कम से कम 15 मिनट के लिए भैया पॉज करें और फिर आ जाएगी मेरी बारी। आराम से 15 मिनट के लिए आराम से 15 मिनट के लिए पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने 15 मिनट के लिए पॉज कहा, ये बिल्कुल मत सोचना कि सर 15 मिनट यहां कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें पॉज करके ट्राई करना है, समझे? अब देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, सर कैसे करने वाले हैं? सिंपल भैया, क्योंकि यहां पे मैं क्वाड्रेटिक डिवाइजर देख रहा हूं, क्वाड्रेटिक डिवाइजर देख रहा हूं, तो मुझे कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? बीकेपी कंसेप्ट यूज करना है, नो अदर कंसेप्ट एक्सेप्ट बीकेपी। अब यहां पे जरा ध्यान देना, सर बीकेपी क्या होता है? मैंने कहा सर डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x² - 4 इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां रिमाइंडर तो 0 ही है, लो भाई साहब आगे मजो, लिख दिया। अब क्या करना है सर? fx की वैल्यू यहां से पुट कर दो। fx क्या है सर? x³ प्लस ax² प्लस bx - 12। अब ये तेरे को पता है कि अगले स्टेप में इसको हम फैक्टराइज ही करते हैं, तो x² - 4 को मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूं? 4 को लिख सकता हूं भैया 2 का स्क्वायर, तो ये a² - b² हो जाएगा, a - b इंटू a प्लस b। तो x² - 4 को लिख दो a - b इंटू a प्लस b इंटू कितना हो जाएगा भैया? ये आ जाएगा देखो qx। सही है भाई? समझ गए भाई? अब देखो क्या आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो a और b की हम लोग वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग x - 2 को 0 करेंगे। सबको पता है x - 2 0 कब है? जब x की वैल्यू देखो 2 है, राइट? जब x की वैल्यू कितनी है भैया? जब x की वैल्यू 2 है। जैसे आप यहाँ पे x को देखो भैया 2 पुट करोगे, तो देखो 2 पुट करते ही यहाँ पे क्या आना है? मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो 2 का क्यूब प्लस आ जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा b इंटू 2 माइनस आ जाएगा 12। 2 - 2 हो जाएगा 0, ये पूरा मल्टीप्लाई होके हो गया 0, राइट? पूरा मल्टीप्लाई होके हो गया 0। अब इसे और सिंप्लीफाई करो, आ जाओ भैया। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 इंटू है, फिर ये कितना आ जाएगा भैया 2b, फिर कितना आ जाएगा -12 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये कितना है भैया 4a प्लस कितना हो जाएगा भैया 2b। 8 - 12 होता है -4, तो यहां पुट कर दो -4 इक्वल टू 0। -4 को राइट में ले जाओ, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा सर 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा भैया 2। ठीक है भाई? तो देखो एक रिलेशन हमने निकाल ली, क्या कि सर 2a प्लस b कितना है 2। एक बार चेक कर लेता हूं, पिछली बार कुछ मैंने गलत कर दिया था कैलकुलेशन, यहाँ पे चेक कर लेता हूं। 2 का क्यूब 8 है, 4 है, 2b है, -12 है, तो ये 8 है, 4a है, 2b है, -12 है, तो ये -4 है, उधर जाके 4 है, 2a प्लस b इक्वल टू 2 है। देख एक इक्वेशन आ गई। अब देख व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है? मैंने कहा नेक्स्ट चीज ये है कि सर जी अब x + 2 को 0 कर दो। अब जैसे आप देखो x + 2 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी देखो -2। अब जैसे भी आप x की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करोगे -2, आ जाओ भाई। जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे -2, या देखो -2 का क्यूब आ जाएगा, दिस विल बी -2 का क्यूब, ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इंटू a, ये -2 इंटू b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 माइनस आ जाएगा 12 इक्वल टू, यहां पे x को जैसे -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब ये 0 के पूरा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0। आप पुट करके मल्टीप्लाई करके एक एक स्टेप लिख के देख सकते हो 0 ही आएगा। वैसे अब तक इतना तेरे को पता चल जाना चाहिए कि 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई आप मन में भी कर सकते हो, पर इट्स योर चॉइस। अगर नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे तो लिख के कर लो यार, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब देखो भैया -2 का क्यूब होता है -8, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ए, ये आ जाएगा -2b, माइनस आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब -8 - 12 कितना होता है? -20, वहां ले जाओ तो 4a - 2b -20 वहां जाके 20 हो गया, 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2a - b इक्वल टू हो जाएगा देखो 10 है सर। अब देख लो भैया क्या हुआ, मैंने कहा एक इक्वेशन दो इक्वेशन, 2a प्लस b है 2 और 2a माइनस b है 10। चलो भैया दोनों को सॉल्व करते हैं।
2a प्लस b इक्वल टू 12 था, 2 था, 2 और 10, 2 और 2a माइनस b कितना है भैया 10। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यू ऑल नो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब क्या करेंगे सर, दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड। अब जैसे हम लोग देखो भैया दोनों को ऐड करेंगे, देखो क्या होना है, ऐड करते देखो b से b कटेगा, यहां पे आ जाएगा 4a, 2 प्लस 10 हो जाएगा 12, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, a की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। अब a की वैल्यू 3 आप कहीं भी पुट कर सकते हो, ऊपर भी नीचे भी। चलो अब क्या नीचे पुट कर देता हूं, जैसे आप a को देखो 3 पुट करोगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस कितना है b, बराबर कितना है भैया 10, b को उधर ले जाओ 10 को उधर ले जाओ, तो 6 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा b, तो -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -4 इक्वल टू हो जाएगा b, राइट गाइस। तो a 3 है और b कितना है भैया -4, समझ गया। अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ भाई 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालते हैं। 3a माइनस 2b, सर a की वैल्यू कितनी निकाली है, मैंने कहा सर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है भैया -4। अब इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 17 आ जाएगा भाई, करके देख लेना, इट विल बी 17, इट विल बी 17। तो 3a माइनस 2b 17 है, ये देखो वन ऑफ द आंसर है, दिस इज वन ऑफ द आंसर, 8 9 17। अब बोला गया कि ये जो आंसर है वो इनमें से किससे किससे बड़ा है, तो साफ समझ में आ रहा है सर 17 5 से भी बड़ा है, 12 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, पर 20 से छोटा है। तो यहां पे देखो लैंग्वेज की कंफ्यूजन नहीं होने देना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आया मन शांत करके अकेले कमरे में बैठो और इसका मतलब समझो कि सर ये पूछा गया कि इसकी जो वैल्यू आई है वो इनमें से किससे किससे बड़ी है, तो 5 से बड़ी है, 12 से बड़ी है और किससे भैया 15 से बड़ी है सर। यस बेटा, वो तो सर बिल्कुल सही बेटा। अब बढ़ते हैं भैया आगे, अब लेवल थोड़ा सा और अप करते हैं। अब यहां से भैया सवालों में थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है। लेवल अप किसी में, इसी में, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में, ठीक है। चलो भैया अब जो अगला सवाल है वो ये है, सपोज px इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स, ठीक है। px एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, जिसके कोफिशिएंट्स हैं इंटीजर, मतलब इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। इन्होंने बोल दिया, मैंने मान लिया कि भैया px एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट सारे इंटीजर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं, मानो x³ प्लस x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या हाफ हो गया। सर हाफ का मतलब क्या है भैया, इसका कोफिशिएंट फ्रैक्शन हो गया, पर बोला गया है कि सारे कोफिशिएंट्स क्या है भैया इंटीजर हैं, तो मतलब सबके इंटीजर होने चाहिए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। 2x³ या 3x की पावर 4 माइनस 2x, इस टाइप का मान लो। तो देखो यहाँ पे सारे कोफिशिएंट -2 3 और 2 है, मतलब इंटीजर्स हैं। तो यही बोला गया कि सारे कोफिशिएंट इंटीजर हैं, इसका कोई यूज नहीं है, बस मैंने तेरे को बता दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस सवाल में एक्स्ट्रा चीज दे दी गई। अब आता है भैया देखो रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है जिस टाइम पे px को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, निकालना नहीं सॉरी बताया गया है। अब बोला गया सर जो px जो पॉलिनोमियल है जब उसको हम लोग इस लीनियर से डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर आता है 5, और जिस टाइम पे हम लोग px को x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है भैया, रिमाइंडर आता है 14। अब आपको ये बोला गया है कि rx रिमाइंडर है जिस टाइम पे px को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, फिर आपको rx तो निकालना ही है, साथ में r 2026 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि आपको rx निकाला, फिर rx के एक्सप्रेशन में आप x को पुट करो 2026, तो जो वैल्यू निकल गया है वो वैल्यू बतानी है। बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, लेकिन तेरे को बेहोश होने की जरूरत नहीं है, आराम से वीडियो पॉज करो, आराम से 20 मिनट ट्राई करो, 20 मिनट ट्राई करो, ठीक है भाई। मैं वेट कर रहा हूं, मैं कोने में खड़ा 2 मिनट तक ऐसे वेट करूंगा, तुम लोग तब तक 20 मिनट तक ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, थोड़ा बहुत लाइफ का भी तो फील दूंगा। ट्राई कर ले भैया सबने, चलो अब आती है मेरी बारी। 20 मिनट तक ट्राई किया है ना, ये तो नहीं तुम्हें लग रहा है 20 मिनट सर जी यहाँ पे पॉज वाली मुद्रा में चले जाएंगे, पॉज हो जाएंगे। चलो भाई
अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो इस सवाल को थोड़ा ब्रेक कर करके करेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे। जितना मैं दिखाऊं उतना ही देखना, ओवर नहीं देखना है, क्योंकि तुमको मैंने तुम्हारा देखो टाइम दे दिया, अब आती है मेरी बारी। तुमको मैंने तुम्हारा टाइम दे दिया, अब आती है मेरी बारी। समझ रहे हैं? अब देखो सिंपल चीज है, px पॉलिनोमियल को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल px हमें दिया नहीं हुआ है, बस px बोला गया है। मतलब डिवाइडेंड यहाँ पे दिया नहीं हमें, बस px बोल दिया गया। जनरली सवालों में क्या था, डिवाइडेंड देख हमें दिया होता था, ठीक है, ये देखो डिवाइडेंड पूरा दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पर यहां पे हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया है। तो अब बताइए सर हम लोग क्या करें। मैंने कहा देखो भैया, जो px यहां पे आपको नजर आ रहा है वो हमारा डिवाइडेंड है, इसी को टाइम टाइम पे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला गया, अब देखो पूरा मत देखियो, जहां पे अब शाइन करेगा वही देखियो, ठीक है, वही देखियो जहां पे शाइन करने लगा, बस इतना देखियो। बाकी सवाल तूने देखा कि तू बेहोश हुआ, बस इतना देख, बस इतना देख, देख रहा है ना, बस इतना देखना है। अब ये बोला गया कि भैया जब px को हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग px को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। अब बता, जब मैं px को x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, इसको भैया डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 से, मतलब लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसको लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा सर अगर मैं इसको लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं मतलब यहां पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम लगने वाला है। समझ रहा हूं? तो देखो पूरा देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम लोग हीरो बन के पूरा देखोगे, लेकिन तेरे को हीरो बन के पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखना है तेरे को। जितना हीरो बनना था तेरे को मैंने 20 मिनट दे दिया था कि तू भाई हीरो बन ले, लेकिन अभी तेरे को हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमने क्या करा, हमने सिंपल सा ये बोला कि सर हमने px को हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने कहा सर x माइनस 2 को मैं 0 करूंगा, मतलब सर x को मैं देखो भैया 2 करूंगा। अब जैसे मैंने देखो भैया x को यहाँ पे देखो 2 पुट किया, x को देखो जैसे हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। किस में पुट करते हैं, डिवाइडेंड में, ठीक है भाई। अब ये सब बताया हुआ है, डिवाइडेंड में पुट करते हैं। अब डिवाइडेंड जनरली हमें fx इक्वल टू समथिंग दिया होता है, यहाँ पे कुछ दिया होता है, तो x स्क्वायर 4 मानो x क्यूब दिया, तो हम यहाँ पे x को 2 पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डिवाइड सिर्फ px दिया, तो भाई मजबूरी है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जब रिमाइंडर हम लिखने जाएंगे x माइनस 2 से डिवाइड करके, देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने कहा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो, p2। अब बाई चांस वही रिमाइंडर 5 दिया है, मतलब p2 की वैल्यू कितनी है, 5। ओवरथिंक मत करियो, समझ रहे हैं, यानी p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p2 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब क्या करना है सर जी, अब क्या करना है सर जी। मैंने कहा सर जी देखिए p2 की वैल्यू कितनी आ गई, p2 की वैल्यू आ गई 5। अब यहां पे आ जाओ भाई साहब, सर किस में आना है। मैंने कहा रिमाइंडर जब px को हम x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अब हम यहां पे देखो x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं अगेन। अब ये देखो एक तरह से डिफरेंट सवाल है, ये सेम सवाल नहीं है, ये दूसरी चीज बोल दी गई तेरे से कि अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी को x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं। x माइनस 5 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, x माइनस 5 को 0 करो, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, क्योंकि लीनियर है। x को हम लोग 5 पुट कर रहे हैं, अब जैसे भी x को हम लोग 5 पुट करेंगे तो देखो तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, रिमाइंडर आ जाएगा देखो सर p5। हमने x को भैया पुट कर दिया 5, रिमाइंडर आ गया p5, और रिमाइंडर दिया कितना है 14, मतलब रिमाइंडर आया p5 दिया है 14, यानी कि सर p5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, देखो p5 की वैल्यू हो जाएगी सर 14। समझा भैया, p5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, p5 की वैल्यू आ जाएगी 14। समझ रहा पॉइंट भाई, p5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, p5 की वैल्यू आ जाएगी सर 14 है सर, हाँ बढ़िया सर, बिल्कुल सही। अब देखो इसके आगे तेरे पास देख p2 की वैल्यू है, तेरे पास p5 की वैल्यू है, जहां जहां टिक किया हुआ ध्यान से देखना, ये दो वैल्यूज आ गई कि px की x बराबर 2 पे वैल्यू कितनी है सर 5 है, और px की x बराबर 5 पे वैल्यू कितनी है भैया 14 है। ये दो स्टेटमेंट एक तरह से अलग अलग सवाल थे, अगर ये अलग अलग स्टेटमेंट लिख के आते तुम ऐसे कर लेते। अभी तुम्हें दिक्कत हो रही होगी क्योंकि तुम पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे हो, अगर करे भी हो तो तुम थोड़ा ध्यान से नहीं कर रहे हो। तुम चाहे जितने ध्यान से तुम्हें फील होता हो कि मैंने तो सर बहुत ध्यान से किया है, अरे भैया पिछला लेक्चर एक बार देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुमने ध्यान से नहीं किया है। देख लेना, सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना, सारे स्टेटमेंट्स लिखवाए, वहां तेरे को समझ में आएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में तो आ ही गया होगा, थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी करनी पड़ती है मास्टर को। अब देखो यार फील ये हो रहा है कि एक बार मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया, एक बार x माइनस 5 से किया, फिर इसके प्रोडक्ट से किया, ऐसे ही फील हो रहा है ना। तो ये देख के जो लोग ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े होते उनको फील होता है यार पता ही नहीं क्या हो गया, अरे वाह पहले इससे किया फिर इससे किया फिर दोनों के प्रोडक्ट से किया। हाँ हुआ ऐसे ही है, लेकिन अब रूल क्या लगेगा। अब ये तुम्हारे लिए देखो एकदम डिफरेंट सवाल है, इसका कुछ ऊपर से लेना देना ही नहीं।
अब ये बोला गया सर लास्ट में कि अब की बार हम लोग Rx को सर डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी हम लोग Px को डिवाइड कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक से, ये डिवाइजर है, तब रिमाइंडर Rx आ रहा है। अब क्या करें? हमने कहा देखो भैया सबसे पहले ओवरथिंक मत करो, ओवरथिंक वाले कहीं नहीं जाते। अब सर जी देखो, अब ये जो लास्ट वाली चीज, अब ध्यान से देखना सर, Px क्या है? ऑब्वियसली हमारा डिवाइडेंड अभी भी Px ही है। सर ये क्या है? मैंने कहा ये, यस ये है भैया देखो डिवाइजर, ठीक है भैया। अब Rx रिमाइंडर है। अब बता, एक चीज बता यार, डिवाइजर क्वाड्रेटिक है, यहां पे किस्मत अच्छी है कि पहले से लीनियर फैक्टर में आया हुआ है। जब डिवाइजर देखो क्या है सर, मैंने कहा x-2 x-5 का प्रोडक्ट लो, कितना आ रहा है भैया? x² - 7x + 10, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो डिवाइजर सर जी कितने डिग्री का है सर? 2 डिग्री का है। अब डिवाइजर अगर 2 डिग्री का है, मतलब रिमाइंडर सर हम क्या एज्यूम करेंगे? सर रिमाइंडर हम एज्यूम करेंगे लीनियर। ठीक है भैया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? सर वी यूज बचपन का प्यार। व्हाट वी डू? सर वी यूज बचपन का प्यार कंसेप्ट। अब हम यहां पे यूज करेंगे सर जी बी के पी, बी के पी। अब देख लो भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x-2 इंटू x-5 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन तो भैया हमें QX ही मानना है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर Rx है पर मैं रिमाइंडर को भैया अब डायरेक्टली पुट कर देता हूं, बार बार दो स्टेप क्यों लूं? ax + b। ये है भैया देखो पहला स्टेप, राइट? पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद जब तू इसको सॉल्व करने जाएगा, तेरे को पता है दूसरा स्टेप एक तरीके से वो पहला ही स्टेप होता था कि हम लोग डिवाइजर को लीनियर फैक्टर में तोड़ते थे, लेकिन यहां किस्मत इतनी जबरदस्त है कि पहले से लीनियर फैक्टर में है, यानी हमें नहीं तोड़ना पड़ा। सही बात है, इतना कुछ काम करा दोगे ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद अगर तुम लीनियर फैक्टर में भी तोड़ोगे तब तो हो गया भैया। इसके बाद अगर तुम लीनियर फैक्टर में तोड़ोगे तब तो भैया हो गया। अब देखो भैया क्या करना है, ठीक है सर जी, एक बार इसको जीरो करो। अब x-2 जीरो कब है? अब थोड़ा सा हम लोग स्टेप्स स्किप करेंगे, मतलब इतना कोई बड़ा स्टेप नहीं स्किप करे रोने लगो। देख लो भैया x-2 जीरो है तो x देखो 2 होगा, ये तो सिखाया है। पहला फैक्टर जीरो कब? x-2 को जीरो कर दो, x आ जाएगा 2। अब जैसे भाई साहब आप यहाँ पे x को देखो, आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा देखो P2, 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। सब मल्टीप्लाई हुए होकर कितना हो जाएगा? 0। यह आ जाएगा 0 प्लस, यहां पे पुट करो तो यह आ जाएगा देखो भैया 2a + b। सही भैया, यह देखो 2a + b। अब जरा ध्यान देना, P2 सर किसके बराबर दिया है? मैंने कहा सर P2 दिया है 5 के बराबर, तो ये P2 ही तो है, तो इसकी वैल्यू 5 है ना, इसकी वैल्यू 5 है ना, इसकी वैल्यू 5 है ना, तो इसके बदले भैया पुट कर दो 5, तो 5 = आ जाएगा देखो सर 2a + b। ओ वाह, जस्ट वाह, 5 कितना आ गया भैया? 5 आ गया देखो 2a + b। ठीक है भैया, कोई कॉलिंग मी, ये कितना आ गया भैया? ये आ गया देखो भैया 2a + b, राइट? अब जरा यहां पे ध्यान देना सर, क्या ध्यान देना है? अब भाईजान तुम ऐसा करो सर, x-5 को कर दो 0, समझ गया? अब x-5 को 0 करो। अब यहां पे देखो भैया x-5 0 कब है? जब x की वैल्यू 5 है, -5 को उधर ले जाओ। अब आप क्या करो सर, यहीं पे x को पुट कर दो सर 5 है सर, यस, यहीं पे x की वैल्यू देखो पुट कर दो भैया 5। सही भाई। अब जैसे देखो x को आप 5 पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा देखो सर P5, 5 - 2 3, 5 - 5 0, सब मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, बचेगा देखो भैया 5a + b। अब P5 कितना दिया भैया? P5 दिया हुआ है सर 14। अब P5 अगर 14 है तो यह आ जाएगा सर 14 = 5a + b, 5a + b। समझ गया भाई? अब देखना भैया डबल टिक वाली चीजें देखना, ट्रिपल टिक वाली। 5a + b आ गया 14 और ये आ गया सर 2a + b आ गया 5। अब तुम्हें क्या करना है रिमाइंडर के लिए? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को चलो भैया सॉल्व करते हैं। सर कैसे है सर? मैंने कहा देखो भैया 5a + b बराबर है 14, ओ वाओ जस्ट वाओ, 2a + b है 5, 2a + b = 5। सर जी अब क्या? मैंने कहा देखो भैया दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। जैसे आप देखो गाइस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जीवन में बहुत अलग ही लेवल की शांति मिलेगी। सब्ट्रैक्ट करते ही देखो 5 से b कटेगा, 5a - 2a हो जाएगा 3a, 14 - 5 हो जाएगा 9, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? a की वैल्यू हो जाएगी 3।
अब देखो भैया a की वैल्यू कितनी है भैया 3 है। अब अगर देखो भैया a की वैल्यू 3 आप यहां पे देखो पुट करो, ये 5 इंटू 3 है प्लस है b बराबर है 14, 15 प्लस b बराबर कितना है 14, 15 को वहां ले जाओ b आ जाएगा 14 माइनस 15। हीरो लोग हो तुम लोग, हीरो हीरोइन लोग हो, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस -1। ओ वाह, जस्ट वाह। अब देखो जादू देखो, a आ गया b आ गया। अब यहां भी देखो a मैंने 3 ऊपर पुट किया, तो देख नीचे भी देख यहां पे पुट कर सकता था। ठीक है भाई। अब बताओ भैया रिमाइंडर यहां से क्या निकला, मैंने कहा सर रिमाइंडर जो rx है वो निकला सर ax प्लस बी। a का वैल्यू कितना है सर 3, तो आ जाएगा 3x माइनस 1, इतना आप निकाल लोगे। अब आपको देखो क्या बोला गया, ये आंसर नहीं है, ये तो रिमाइंडर है। आपसे पूछा गया है सर R 2026। अब देखो R 2026 कैसे निकलेगा, यहाँ x के बदले आप पुट कर दो 2026, तो ये आ जाएगा सर 3 इंटू 2026 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6078। ठीक है, ये 780 आएगा ना, यस माइनस 1, तो ये आ जाएगा देखो 6077। दिस इज द आंसर। और सही बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं 11 12 के, उनको भी नहीं करनी आती हैं, मिशन जीत में आ जाती हैं। समझ रहा है। अब देखिए तू डरियो मत, मैं तेरे को बार बोल रहा हूँ। अब देखो कमजोर मेंटेलिटी के लोग बताता हूँ, जिसपे व्यूज ही बहुत होते हैं, सर इसकी ट्रिक बता दो। भाई ये सवाल ऐसा नहीं ये ट्रिक बता दो ये कर दो, ओलंपियाड में कोई ट्रिक वाले सवाल नहीं आते हैं। समझ रहा, मैं हीरो बनने के लिए तुम्हें इन सब की ट्रिक बता सकता हूँ, पर सवाल ही ऐसे आएंगे जो भैया तुम्हारा ओलंपियाड में वो ट्रिक ही नहीं काम करेंगी। समझे ना, शॉर्टकट वाले लोग थोड़ा ना चाहिए ओलंपियाड वालों को, उनको भैया मेहनती लोग चाहिए। समझे, जो खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो, जो खतरनाक प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हो। समझ रहे भाई। तो इसका आंसर क्या है 6077। अब जब मैंने आपको ब्रेक दिया था ये वाला सवाल करने के लिए, ठीक भाई, अगर ये सवाल तुमने खुद से किया था तो मुझे बता देना प्रो विद द दिल, अगर खुद से किया था। और हाँ, उसके बाद में अगर इन केस अब समझ में आ गया और तुमने 2-3 बार लिख के देख लिया, तो आपको कमेंट करना है प्रो विद 2 दिल। अब ये सारे सवाल 2-2 3-3 बार बेटा आपको लिख के देखने पड़ेंगे, तभी खून में बसेंगे। पहली बार आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि पहली बार पढ़ के ही ये सारी चीजें तुमसे होने लगेंगी, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। ये हर सवाल जो कराया है तू तब तक लिख के देख, तब तक लिख के देख जब तक खून में ना बस जाए। क्या पता 2 बार में आ जाए, क्या पता 10 बार में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इट्स फाइन, इट्स फाइन। तुम यार लिख के लेकिन रगड़ डालो, इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो कि रात में सो रहे हो, किसी भी अवस्था में कोई धक्का दे के तुम्हें उठाए और ये सारी चीजें पूछे तब भी तुम बता पाओ। ये होते हैं ओलंपियाड क्वालिफायर्स। समझ रहे हो भाई। चलो, खुद से कर लिया था प्रो विद सिंगल दिल, अब समझ में आ गया, लिख के प्रैक्टिस भी कर ली तो प्रो विद 2 दिल। ठीक है, अब इसके बाद भी आता है देखो प्रो लेवल। प्रो लेवल करने से पहले ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है ना, इसको भी आप ट्राई करके आना। ठीक है गाइस, इसको आप ट्राई करके आना। ठीक है, इसको आप ट्राई करके आना। और भी सवाल है तो एक बार ट्राई करना, ये होता है तो ठीक है, वैसे होगा नहीं, बहुत मुश्किल है सब चीजें ना। फैक्ट आज मैं आपको डिवाइड करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, और भी चीजें हैं, पर बस यही सवाल अभी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो ये वाला सवाल सब लोग ट्राई करके आना, हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। है सर, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही, मैं चेक कर लेता हूँ, पता चला रिकॉर्डिंग ही हट गई। ठीक है भाई, तो इसको ट्राई करके आना, होता है ठीक है। तुम उसकी फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो, अपना सॉल्यूशन भी भेज सकते हो। अगर मुझे सॉल्यूशन अच्छा लगा, साफ राइटिंग हुआ, करेक्ट हुआ, तो मैं क्या पता नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, ठीक है ना, मैं इसको स्लाइड में तुम्हारी फोटो के साथ लगा दूं कि भैया, ठीक है, अपनी फोटो तुम्हारे नाम के साथ लगा दूं कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही इसको सॉल्व किया था। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके आगे। अब आती देखो भैया सोफी जर्मैन आइडेंटिटी। भैया इन्होंने तो ऐसी आइडेंटिटी दी कि क्या ही बताऊं, जीवन में भौकाल हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले ये सवाल देखो, ये वाला, इस टाइप का सवाल देखते ही ना जान निकल जाती है कि भैया 2014 की पावर 4 है, 2013 की पावर 4 है। ये ब्रिटिश मैथमेटिकल ओलंपियाड का सवाल है, 2013 का स्क्वायर। अब लोगों को सोचता ही नहीं, करें तो भैया करेगा, इस सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो भैया इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जहां पावर आवर 4 इन्वॉल्व होता है, तो भैया सोफी जर्मैन आए भैया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भाई साहब एक बहुत गजब आइडेंटिटी दी। सर क्या आइडेंटिटी दी? मैंने कहा उन्होंने ये आइडेंटिटी दी कि अगर मानो दिया है a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, ऐसा एक्सप्रेशन दिया, तो इसको उन्होंने देखो फैक्टराइज करके दिखा दिया। अब देखो इसको फैक्टराइज किया कैसे इन्होंने, बहुत ध्यान से देखना। तुमको ये पता है कि कहीं पे अगर मानो a स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, ठीक है भाई, तो देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। आप यहां पे क्या कर सकते हो भैया, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो भैया -2ab,
और ऐड कर दो प्लस 2ab, राइट। ऐसे तो कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई स्ट्रेस थोड़ा ना। अब जैसे ही करोगे तो देखो बहुत तरीके होते हैं, क्या पता तुम इस रास्ते पे निकल जाओ कि तुमने इन तीनों को साथ में ले लिया तो ये आपको तीनों मिला के दे देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस बच जाएगा देखो 2ab, समझ गया। और क्या पता तुमने क्या करा, तुमने इन तीनों को साथ में ले लिया, इसको इसको और इसको, तो पिंक वालों ने क्या मिलके बना दिया, पिंक वालों ने मिलके बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया 2ab। क्या बात सही भाई, दो रास्ते होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब तक बहुत बोरिंग कैलकुलेशन वाले सवाल थे, ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, समझ गया भैया। क्या हुआ भाई साहब कि अगर कहीं पे तुम्हें ऐसी चीज गिवन है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो वहां पर दो रास्ते होते हैं। पहले तो आपने माइनस 2ab प्लस 2ab कर दिया, फिर क्या पता येलो को साथ लेके a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, क्या था पिंक को साथ लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दो। सो बोथ रास्ते आर देयर, ये दोनों ही रास्ते देखो होते हैं, राइट गाइस, आई होप राइट। अब देखो जैसे ये दिया a की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स b की पावर 4, सोफी जर्मैन ने यही किया कि भैया इसको लिखा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखा 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 4b की पावर 4 और a की पावर 4 को मैंने ऐसे लिखा, बिल्कुल सही लिखा ना, ये a की पावर 4 आ गया, ये आ गया 4 इंटू b की पावर 4। अब एक तरीके से देखो यार, यहाँ पे हाँ सोफी जर्मैन को इससे बड़ा प्यार था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab से इनको बहुत प्यार था, उससे प्यार नहीं था। प्यार तो भैया किसी से भी हो सकता है, समझ रहा हूं, उनको इस वाली चीज से बड़ा प्यार था। क्यों प्यार था इसका कुछ रीजन नहीं है, और इनका प्यार देखो अंजाम तक पहुंचा कि भैया इससे इन्होंने पूरी आइडेंटिटी बना दी। क्या किया भैया, इन्होंने बोला चलो मान लो कि दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इनसाइड इज कैपिटल बी। तो एक तरीके से क्या लिखा है सर, लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, राइट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर तुम यहां से इसको देखना चालू करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता तो वो इसके बराबर भी है, लेकिन इन्होंने यूज इसको किया, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। आ जाओ भैया, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है तो वहां से भैया पिंक वाली चीज यूज करो, तो यह आ जाएगा a प्लस b, तो यह आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। समझ गए, मैंने कुछ नहीं करा, a की जगह पुट कर दिया a स्क्वायर, b की जगह पुट कर दिया 2b स्क्वायर, और इसका मैंने यूज कर लिया, ठीक है ना। अब तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा सर इसका यूज क्यों नहीं किया, भैया मुझसे नहीं, फिर तुम जाओ, ऊपर जाके सोफी जर्मैन से बात करो कि भैया तुम लोग बताओ ऐसा तुम काहे कर रहे थे, समझ रहे हो, तुमने इसी का काहे यूज किया, इसका क्यों नहीं किया। तो भैया वो कहेंगे इससे फॉर्मूला अच्छा नहीं बन रहा था, इससे अच्छा बन रहा था, इसलिए इसका यूज कर लिया। हमने कहा ठीक है भैया। अब आओ भैया यहाँ पे, अब इसको और सिंप्लीफाई करो। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा ये लिखा है सर a स्क्वायर 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और क्या भैया दिस इज a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या भैया दिस इज 2ab का होल स्क्वायर, दिस इज 2ab का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं देखो 2ab का होल स्क्वायर, समझिए भैया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख सकता हूं देखो 2ab का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से हर कोई यहां तक समझ गया। अब जरा इसके और देखना, उसके आगे और कांड होगा। सर यहां पे क्या बनाया, a स्क्वायर 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, हमने यही तो बनाया है भैया। देखो थोड़ी देर बकवास सुनते रहना, क्योंकि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना भैया। ये बन क्या है, a स्क्वायर 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको थोड़ा इजी दिखाते हैं। कैसे, मैं एक नंबर c मान लेता हूँ a स्क्वायर 2b स्क्वायर को, एक नंबर d मान लेता हूँ 2ab को, तो यही चीज देखो कैसे दिख रही होगी तुम्हें, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, राइट, सेम चीज दिख रही होगी आपको c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, है सर, बिल्कुल सही। ये देखो पीछे से ही करते आ रहे हैं, सारी बकवास सुनना, आखिरी में रिजल्ट याद कराऊंगा, रिजल्ट याद कर लेना। c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर क्या होता है सर, c माइनस d इंटू होता है देखो सर c प्लस d, c का वैल्यू क्या है दिस, d का वैल्यू ये, तो c क्या है सर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने c और d की वैल्यू पुट कर दी, और यहां पे क्या है सर, ये है a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक पहुंच गए। अब सोफी जर्मैन भैया भौकाली है, तो इन लोगों ने देखो क्या किया भाई, इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि सर ये लिखा है a स्क्वायर 2b स्क्वायर को लिखा b स्क्वायर माइनस 2ab, इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, दिख रहा है भाई। अब ध्यान देना, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab, तो टिक वाले मिलके बनाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर
और यहां पे क्या दिख रहा है भैया, बी स्क्वायर। समझ गए, मैंने 2b² को ब्रेक किया, b² प्लस b², तो ये टिक वाले a² b² माइनस 2ab बनाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b²। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, अब जरा इनको देख लो, इन चाचा को अलग से बुला लेते हैं। फिर से 2b² को मैंने कैसे लिख दिया, b² प्लस b² प्लस 2ab दिया है। इसको लो, इसको लो, इसको लो, तो ये क्या आ जाएगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां इकलौता बचा हुआ है देखो भैया b²। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस b²। और क्या फॉर्मूला दिया भैया सोफी जर्मैन ने, क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने भैया, यहां तक इसको इस अंजाम तक पहुंचा दिया। देख रहे हो कितनी बकवास है। और एक बार और प्रूफ तुम्हें करा देता हूं, फिर से ध्यान से सुन लो, मुझे पता है लोगों को डाउट आ गया होगा। और ये प्रूफ लिख लिख के देखना, वैसे प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चीजें आनी चाहिए। जब हम लोग ओलंपियाड की बात करते हैं पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रूफ एक बार समझ लो, खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो सेकेंडरी टास्क है। जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि भैया जब इसका एक एक स्टेप तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रूफ को रटना नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो देखो भैया क्या है, a² प्लस b² को मैं लिख सकता हूं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 2ab। तो उसके बाद में क्या करें, इसके दो तरीके थे, या तो a² b² माइनस 2ab से a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दूं और 2ab जो बचा उसे लिख दूं, या फिर पिंक वालों से a² b² प्लस 2ab से भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दूं और माइनस 2ab बचा उसको लिख दूं। तो देखो इसका यूज किया गया, इसका यूज नहीं किया गया क्योंकि इससे कुछ शायद फायदा नहीं हो, मतलब इससे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा था, इसको यूज ही नहीं किया गया। तुम भी मत करना, कोई जरूरत नहीं फालतू में। मुझे पता है जहां जो चीज सोचने को मना करी जाती तुम कहते हो वही सोचेंगे, और जहां कहा जाता है सोचो वहां कहते हो हम नहीं सोचेंगे। तो भाई यही तो तुम्हारी दिक्कत है। तो सिंपल चीज है भाई, इसको नहीं सोचना है, सिर्फ पिंकी को सोचना है, समझे ना, सिर्फ पिंकी को सोचना है, पीली को नहीं सोचना है, सिर्फ पिंकी को सोचना है। अब भैया जैसे यहां पे आओगे, हमने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा देखो ऐसा एक्सप्रेशन सोफी जर्मैन ने देखा, उसके बाद में इसको लिखा a² का होल स्क्वायर, फिर इसे लिखा 2b² का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख दिया। उसके बाद में क्या किया, इसको अगर कैपिटल ए अंदर वाली चीज को मान लूं, कैपिटल बी इसमें अंदर वाली चीज को मान लूं, तो ये a² प्लस b² लिखा है। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है a, ये लिखा है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा है a, ये लिखा है b। फिर क्या करा भैया, इसको मल्टीप्लाई करा तो 4a² b² आ गया। फिर इसको लिख दिया 2ab का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिखा है। फिर जैसे मैं नेक्स्ट वाले पेज में आया, नेक्स्ट पेज में क्या करा मैंने भाई साहब देखो सेम चीज मैंने टेपी, और जैसे मैंने सेम चीज टेपी, इस पूरे को मान लिया देखो c, इस पूरे को मान लिया देखो भैया d, समझ गया। तो ये लिखा क्या है, मैंने कहा ये लिखा है सर c² माइनस d²। अब ये c² माइनस d² लिखा है तो इसको लिख दो c माइनस d इंटू c प्लस डी, राइट। फिर क्या है, c की वैल्यू पुट कर दो a² प्लस 2b² माइनस d माइनस 2ab। फिर यहां पुट कर दो a² प्लस 2b² प्लस 2ab। बस c और d जो हमने एज्यूम करे तो उसकी वैल्यू पुट करी। देखा, एज्यूम करके चीजें ज्यादा अच्छी दिखने लगती हैं। बहुत लोग तुम में से ऐसे हो चुके होंगे जो शायद इसको डायरेक्टली a² माइनस c² माइनस d² मान के यहां तक पहुंच जाए। नहीं हुआ तो भैया एज्यूम कर लो यार, आंसर ही तो सही निकालना है। जल्दी निकालने का आपको फाइट नहीं करना है। तुम में से बहुत लोग सोचते हो आंसर जल्दी निकालने हैं। पहला स्टेप जल्दी निकालने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आंसर सही निकालो। जब एक बार आंसर सही हो जाएगा उसके बाद भैया स्पीड खुद ही बनती रहेगी। यहां तक पहुंच गए, फिर गेम क्या खेला, इस 2b² को लिखा b² प्लस b², फिर a² b² माइनस 2ab को लिख दिया a माइनस b का स्क्वायर, एक b² इसका 2b² का बचा था वो अलग से लिख दिया। फिर यहां भैया इसको लिखा b² प्लस b², फिर a² b² 2ab को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया और b² को भैया अलग लिख दिया, समझ गया। तो देखो यहां तक पहुंच गए। फाइनली देखो प्रूफ की ऐसी तैसी सोफी जर्मैन आइडेंटिटी क्या है भैया, अगर कहीं a की पावर 4 में खेला हो रहा है उसके बाद में 4 इंटू बी की पावर 4 लिखा है, समझ रहे हो। देखो हर जगह 4 ही 4 है, a की पावर 4 b की पावर 4, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 14 है। 14 मतलब a का कोफिशिएंट 1 है, दूसरा कोफिशिएंट 4 है, 14 1 4 ऐसा कोफिशिएंट है। a का समझे ना, ऐसा कुछ है। अब भैया क्या करना है, मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b², ठीक है, इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b²। आप इसको भैया याद कर लो, मस्ट लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। और ये आइडेंटिटी आती है तो भैया बहुत सारे जेईई एडवांस के सवाल भी जब आप कभी आईआईटी की तैयारी करोगे ये सब चीजें आपको आती होंगी। जिन्होंने IOQM की तैयारी करी है, जेईई एडवांस में ये चीजें लोगों को नहीं आती हैं, समझ रहे भाई। लोग कहते हैं कोर्स में नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ये चीजें आप लोग निकाल सकते हो, मतलब वहां पे ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। तो इसको भैया याद कर लो, फिर से देख लो भैया क्या होता है, a की पावर 4 4b की पावर 4, ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b²। समझ गया भैया, देखो यही तो डिराइव किया था। अब इसे याद रखना, देखो भैया सिर्फ चेंज क्या है,
ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर है। बाकी देख प्लस बी स्क्वायर दोनों में, लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस कर देते हैं, जबकि देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, प्लस बी स्क्वायर देखो दोनों जगह प्लस बी स्क्वायर है, राइट है सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया इसके बाद ये वाला सवाल मैं तेरे को करके दिखाता हूं, ब्रिटिश मैथमेटिकल ओलंपियाड का सवाल, ठीक है भैया, क्लियर है भाई साहब, मेरे ख्याल से सबको क्लियर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखो भैया ये जो सवाल है, देखो यहां पे कुछ ऐसे गेम हो रहा है, अब इसमें देखो पहचानने की कला चाहिए। 2014 की पावर 4, 4 टाइम 2013 की पावर 4, अगर मैं यहां पे a को मान लूं, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रेड कलर लूं पीले के ऊपर, अगर मैं यहां पे a को मान लूं 2014, ठीक है, ये हो गया a हो गया 2014, राइट, और इसको ये मान लूं भैया b हो गया देखो 2013, समझ गए भाई। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर मैं a प्लस बी की बात करूं, दोनों को ऐड करूं, कितना आ जाएगा 2014 प्लस आ जाएगा 2013, तो ये आ जाएगा देखो 4027, समझ गए भाई। यानी कि मैं समझ गया सर, ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व करूंगा तो ये है a की पावर 4, ये है 4 टाइम्स b की पावर 4, नीचे क्या है सर, क्या ध्यान देना, ये है देखो b का स्क्वायर, क्योंकि b 2013 है तो इसको लिख सकता हूं b का स्क्वायर, और 4027 देखो यहां पे निकाला है, 4027 है a प्लस बी, ये लिखा हुआ है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ गए गाइस, ठीक है। अभी देखो इसी को सॉल्व कर रहा हूं, अब यहां पे ध्यान देना, सोफी जर्मैन के मुताबिक इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू सोफी जर्मैन, डिवाइड बाई नीचे क्या है सर बी स्क्वायर, और यहां दिया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हुआ सर, ये दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, दोनों देखो सेम सेम थे, बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करो, ये a है ये b है, अगर मैं यहां पे जैसे a प्लस बी तुझे निकाल के दिखाया है, वैसे अगर a माइनस बी निकालूं तो ये है 2014 माइनस 2013 इक्वल टू आ जाएगा 1, तो सर जी ये हो जाएगा 1, मतलब ये आ जाएगा देखो 1 का स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है भैया 2013 का स्क्वायर। अरे वाह, देखो भैया इसका आंसर मैंने निकाल लिया, इस ब्रैकेट का आंसर मैंने निकाल लिया, क्या हो गया भैया 1 स्क्वायर, और यहां पे दिया है प्लस 2013 का स्क्वायर। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब जैसे इन वाले चाचा से मेरी डील हो गई, जैसे इन वाले चाचा से मेरी डील हो गई, अब भैया इन वाले चाचा से जरा हम लोग डील करते हैं। अब क्या करेंगे सर, सर ये मान लेते हैं सी, तो सी कितना है भैया 2012, सी इसको मान लो, इसको मान लो डी, तो ये डी कितना है भैया 2014, सॉरी 2014 नहीं 13 है लिखा है, हाँ। अब ध्यान दो, ये जो दिया है ये देखो दोनों का सम है, अब इतना ऑब्जर्व करना होगा कि 4025 जो है वो सी प्लस डी है, तो अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज सी प्लस डी, सी प्लस डी है देखो सर 4025, सही है भाई, है सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देख लो भैया यहाँ पे इसको अब सॉल्व करते हैं, ये देखो पूरा माइनस में चल रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है पूरा माइनस में चल रहा है, आ जाओ येलो से करते हैं। ये क्या दिया है सर सी की पावर 4, ये क्या दिया है सर 4 टाइम्स डी की पावर 4 डिवाइड बाई 2013 क्या है भैया डी का स्क्वायर, और ये क्या दिया है सर सी प्लस डी का स्क्वायर, राइट। अब यार ऊपर जैसे ये फॉर्मेट देखा पावर 4 और 4 से मल्टीप्लाई, तुम सोफी जर्मैन लगा दिए, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर डी का स्क्वायर, और इनटू कितना हो जाएगा सर सी माइनस डी का स्क्वायर, और यहां पे लगा दो सर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर, राइट गैस, प्लस लगा दो देखो सर डी का स्क्वायर। नीचे कौन इंतजार कर रहा है, यही डी स्क्वायर सी प्लस डी का होल स्क्वायर। देखा, जब आप बड़े बड़े नंबर्स को अल्फाबेट मान लेते हो, जैसे मैं अल्फाबेट मान लेता हूं, देखो सवाल मेरे लिए इजी हो जाता है। तो तुम भी ये थोड़ी आदत डालो कि बड़े बड़े नंबर से डायरेक्टली पंगा नहीं लेना है, तेरे को क्या करना है उसमें अल्फाबेट मान के सॉल्व कर लो, इजिली सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना सर सी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भैया, ये तो पूरा था ही माइनस, अब वैल्यू पुट कर दो सी माइनस डी, बताओ भैया व्हाट इज सी माइनस डी, कैन यू फाइंड, सी कितना है 2012, बहुत सही, और डी कितना है भैया 2013, कितना आ गया, ये आ गया -1, तो ये -1 का जो स्क्वायर है ये वन ही तो होगा, और प्लस डी स्क्वायर, सर व्हाट इज डी, डी था 2013 प्लस 2013 का स्क्वायर। जरा ध्यान देना, ये दोनों ओवरऑल देखो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 1 से 1 कटेगा, 2013 से ये कटेगा, आंसर आएगा 0, मतलब कि 0, जिसको तुम लोग मजाक में अंडा भी कहते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 0। इतना भयानक सवाल का आंसर क्या आ रहा है भैया 0।
समझे भाई, ये था सोफी जर्मैन की ताकत। आया मजा, आया मजा, सही है ना। अब ये वाला जो सवाल है भैया, आप लिख लिख के 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना, जैसे हो जाए सेल्फी भेज सकते हो मुझको, सर हमने ये 5 बार सॉल्व कर लिया है, और बगल में अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने हाथ मिला रहा हूँ, तुम अब चाहो तो अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, मन करे तो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे हाथ मिलाते हुए कि हमने ब्रिटिश मैथमेटिकल ओलंपियाड का सवाल सर 5 बार प्रैक्टिस कर लिया है, हमारे खून में दौड़ रहा है, ठीक है ना। तुम्हारी मर्जी, भेजना हो तो भेजना, नहीं भेजना तो ना भेजना, ठीक है। चलो भैया, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और एक सवाल चैलेंज सवाल देता हूँ होमवर्क का। हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुमसे अगर ये सवाल नहीं हो रहे हैं तो कोई रोने की बात है, नहीं भाई, नहीं होंगे, हो रहे होते तो मुझसे नहीं पढ़ते, सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो भाई। तो ये सवाल एक होमवर्क है और एक प्रो लेवल्स का सवाल होमवर्क है, ये दोनों ट्राई कर लेना और पूरा लेक्चर खून में बसा लेना। जैसे पूरा लेक्चर खून में बसा लो तो आज आपको, मुझे चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, आयोक्यम लेक्चर 6 है विद अ दिल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आज का लेक्चर आपने एकदम खून में बसा लिया है। मिलते हैं लेक्चर 7 में, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।